के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है, तो वो है आपकी अनेक पुस्तकें निकली हुई हैं, आप ऑनलाइन अनेक व्याख्यान देते हैं। अभी उसके पहले अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जाकर और अब फिर से यूनिवर्सिटियों में जाकर इनका व्याख्यान होता है। अनेक सेमिनार, सभा, सम्मेलन में आपने अनेक प्रकार के पेपर जो है प्रस्तुत किए हैं। तो जैन धर्म के बहुत ही बड़े विद्वान हैं, वो भी गूढ़ है और बहुत मेहनती है। तो आज आपको जो जैन धर्म का एक मुख्य विषय है नयवाद या नय, तो हमारे आचार्य कुंद कुंद जो है वो निश्चय नय और व्यवहार नय कहते हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर उसी बात को थोड़ी कम ज्यादा उसमें द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से चर्चा करते हैं। और तत्व सूत्र में हम सबने पढ़े होंगे कि सप्त नय की जो चर्चा आती है, तो इन सब का विवेचन हम जैन दर्शन में और जैन जो शास्त्र है इन दृष्टियों से ही पढ़ा जाता है। तो इस विषय पर आज हमारे, उनका नाम ही अनेकांत है, इस पर कल लेक्चर हुआ है हमने तो वो हमें व्याख्यान देंगे और आप सभी के जीवन में और आप जो जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनके रिसर्च में उसका उपयोग हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जय जिनेन्द्र जी। अनेकांत जी चालू कीजिए। जय जिनेन्द्र। प्रारंभ करें। हाँ। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। धम्मो मंगलमुक्केट्टम अहिंसा संयमो तपो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे स्याम। वर्धमान एजुकेशनल एवं रिसर्च सोसाइटी एवं विश्वविद्यालय परिवार, आदरणीय प्रोफेसर कमल कुमार जैन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जिज्ञासुगण, शोध छात्र छात्राएं तथा सभी पदाधिकारीगण, हम लोग क्रमशः निरंतर यहाँ पर जैन धर्म दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों को शोध की दृष्टि से, शोध कार्य करने के उद्देश्य से समझने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में ये चीज देखने में आ रही है कि इस समय थोड़ा उदार दृष्टि चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में। पहले एक दृष्टि ये होती थी कि जिस व्यक्ति ने जैन दर्शन से एमए या आचार्य किया है वो ही व्यक्ति जैन दर्शन में पीएचडी कर सकता है, जैन विद्या में पीएचडी कर सकता है। लेकिन इन दिनों थोड़ा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी और विश्वविद्यालय भी उदार दृष्टि दिखा रहे हैं और वे किसी अन्य विषय से भी किसी ने एमए इत्यादि किया है तो ऐसे लोग भी पीएचडी में पंजीकृत हो रहे हैं जिन्होंने जैन दर्शन का विधिवत अध्ययन नहीं किया है, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, और वे लोग जैन विद्या के क्षेत्र में शोध कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही उन सभी का भी बहुत स्वागत है कि आप जैन विद्या के क्षेत्र में अनुसंधान करने को उत्सुक हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप सभी को, जिन्होंने जैन विद्या का शास्त्र के माध्यम से, मूल ग्रंथों के माध्यम से पहले अध्ययन नहीं किया है और यदि वे शोध कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, उत्सुक हैं, तो मेरी एक विनती है, सलाह है कि आप इसके साथ साथ जैन दर्शन के मूल ग्रंथों का भी अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। और जैन दर्शन के मूल ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ, जैसा कि अभी हमारा पुरुषार्थ चल रहा है कि हम जैन सिद्धांतों को भी बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें। अभी आपने कल सुना होगा आदरणीय जय कुमार जी के उद्बोधन में कि अनेकांत स्यादवाद जैन दर्शन का क्या सिद्धांत है।
और अधिकांश लोग जैन दर्शन के सिद्धांत से परिचित भी हैं। आज हमको जैन दर्शन के नयवाद पर चर्चा करनी है, और नयवाद पर चर्चा करने से पूर्व मैं थोड़ी सी दृष्टि अनेकांत और स्यादवाद को लेकर के जो जिस तरीके से मैंने सोचा समझा है वो आपको बताना चाहता हूं। और मेरा निवेदन ये है कि आप में से अधिकांश लोग अपना वीडियो बंद किए हुए हैं, और मेरी आदत नहीं है कि मैं लोगों को बिना देखे खाली दीवार को अपना व्याख्यान सुनाऊं साफ स्क्रीन पर। जब आपके चेहरे दिखते हैं और तो मुझे मैंने कांटेक्ट करने में, मुझे आपको कहने में मुझे सुविधा होती है, और मुझे लगता है कि कोई सुन रहा है। अन्यथा मुझे ऐसा भ्रम हो जाता है कि लोग सिर्फ ऑन करके कोई और कार्य करने लगे हैं, तो थोड़ा सा जो वक्ता होता है उसका उत्साह भी घट जाता है, फिर एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। लेकिन आप लोग इतने जिज्ञासु हैं और इतने उत्साह से जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। आपने क्रमशः हर धर्म दर्शन का भी अध्ययन किया होगा, और आपको इन सब बातों से बात बहुत अच्छे से पता लग गई होगी कि जैन दर्शन का जो अनेकांत और स्यादवाद का सिद्धांत है, यह बहुत अनूठा सिद्धांत है। आपने अनेकांतवाद पर बड़े बड़े व्याख्यान भी सुने होंगे, आपने अनेकांत के ऊपर प्रवचन भी सुने होंगे, साधु भगवंतों से प्रशंसा भी सुनी होगी, और कई स्थानों पर तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जिन्हें अनेकांतवाद की ABCD भी नहीं मालूम है, वो भी अनेकांतवाद पर प्रवचन करते हैं और अनेकांत पर बहुत लंबे लंबे व्याख्यान देते हैं। तो आपको, चूंकि आप क्रम से अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं हमारे पास जो थोड़ा बहुत समय है उसके माध्यम से हम सिद्धांत को स्पष्ट कर लें। हम यहां कक्षा ले रहे हैं, व्याख्यान नहीं दे रहे हैं, और हम यहाँ प्रवचन भी नहीं कर रहे। वो एक अलग शैली होती है, उसमें बड़ी बड़ी बातें तो हो जाती हैं, लेकिन पता चलता है 1-2 घंटे बाद लोग कहते हैं कि जो मूल बिंदु था वो हमको समझ में ही नहीं आया। और हम परीक्षा भी हमको देनी है, उसके बाद शोध कार्य भी करना है इस विषय पर। तो हम कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि शोध की दृष्टि से भी हमको ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है, और इनमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस क्षेत्र में किन किन विषयों पे शोध कार्य हो चुके हैं, इसकी भी चर्चा हम अंत में करेंगे। यदि मैं भूल जाऊं तो आप लोग याद दिला देना कि शोध की दृष्टि से भी लास्ट में हमको इसके साहित्य को लेकर के भी थोड़ी चर्चा करनी है, थोड़ा लिटरेचर रिव्यू भी करेंगे इसका, ताकि सबको ये पता चले कि नए के क्षेत्र में, अनेकांत के क्षेत्र में कितना काम हुआ है। अभी हम अपनी बात इस बात से प्रारंभ करते हैं कि जैन दर्शन का जो आधार है, जो आगमों का आधार है, वो है आप्त। ये आप सभी जानते हैं। आगम का लक्षण ही कहलाता है आप्त वचनम आगम। ये छोटी छोटी परिभाषा मैं बीच में बताता जाऊंगा, संस्कृत में भी प्राकृत में भी, आप इसको नोट भी करते जाना। और संभवतः इसकी रिकॉर्डिंग चली रही होगी, तो बाद में आप उसको देख भी सकते हैं कि हमने क्या क्या बात कही है। और अगर नहीं भी हो तो मैं आपको बता दूंगा, एक मेरा YouTube चैनल है मेरे नाम से ही, उस पर मैं ये रिकॉर्डिंग डालने का प्रयास करूंगा ताकि आप उसको रिवाइज भी कर सकें। और अनेकांत और स्यादवाद को लेकर मैंने पहले भी जो व्याख्यान दिए हैं वो भी मैं उस पर अपलोड करता हूं, तो आप उसको आराम से कभी भी सुन सकते हैं। अभी हमको ये समझना है, क्रम से बात समझनी है। सबसे पहले तीर्थंकर भगवंतों ने क्या कार्य किया? उन्होंने आत्मानुभूति को प्राप्त किया और अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त किया।
आत्मानुभूति को प्राप्त करके उन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त किया। वह ज्ञान जो इंद्रिय जन्य नहीं था, मति श्रुत से उत्पन्न नहीं था, मति श्रुत ज्ञान नहीं था, इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं जाना जाता था। ऐसे कैवल्य ज्ञान, सर्वज्ञता प्राप्त करने के अनंतर हम भगवान महावीर के शासन में है, इसलिए उन्हीं की चर्चा करते हैं। उन्होंने जब इसका अनुभव किया तो उनको वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध हुआ, वस्तु स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया। और इस दर्शन के साथ उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरी दुनिया वस्तु के स्वरूप को नहीं समझ पा रही है। लोग एक एक पक्ष को देख करके अपनी अवधारणा विकसित कर लेते हैं। जिसको जिस एंगल से जो वस्तु जैसी दिखाई देती है वो उसकी व्याख्या कर देता है, और उसकी दृष्टि भी भाई उसको वैसी दिख रही है तो वैसा व्याख्या कर रहा है, वो गलत भी नहीं है। लेकिन जब भगवान महावीर ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से सत्य का साक्षात्कार किया, आत्मा का अनुभव प्राप्त किया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की, और उस रिसर्च का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उसके निष्कर्ष में एक बात कही कि वस्तु एक धर्मात्मक नहीं है, वस्तु अनंत धर्मात्मक है। यह उनकी रिसर्च का परिणाम था, जिसका उद्घाटन उन्होंने किया, और उन्होंने कहा वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव होता है वो ही धर्म कहलाता है। लोगों ने पूछा धर्म की क्या परिभाषा है, तो उन्होंने देखो बाकी सारी बातें जाने दो, धर्म की परिभाषा है वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव क्या है? अब धर्म आप कह रहे हैं तो कैसा कह रहे हैं? वो एक वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, उसमें एक ही धर्म नहीं है, अनंत धर्म विद्यमान है, ये वस्तु का स्वभाव है, और इसी को देखना है हमको। अब आपको जब आप अपनी इन आंखों से देखते हैं, चाहे हम चश्मा लगा लें चाहे दूरबीन लगा लें, तो भी रहेंगे तो हम इंद्रिय में ही, जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो इंद्रियों के माध्यम से ही करेंगे, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें अभी अतीन्द्रिय तत्व की प्राप्ति हुई नहीं। तो जब हम किसी को देखते हैं तो वो एक ही चीज दिखाई देती है, जब हम अनुसंधान करते हैं, खोजते हैं, तो भी एक ही वस्तु का कोई एक पक्ष ही देख पाते हैं। कोई ज्यादा बहुत बुद्धि लगाएगा, बहुत सूक्ष्मता से देखेगा, 2-5 पक्ष देख लेगा, लेकिन उसके अनंत धर्मों का दर्शन करना ये सिर्फ अतीन्द्रिय ज्ञान से ही संभव है। आप मेरी शब्दावली तो समझ रहे होंगे, क्योंकि सब लोग कम से कम जैन दर्शन या दर्शन से अगर से जुड़े हुए हैं। माने अतीन्द्रिय ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान, सर्वज्ञता, जिसमें तीनों लोक के प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय और तीनों कालों की सारी पर्याय एक साथ प्रत्यक्ष स्पष्ट केवली भगवान उसको जानते हैं। तो वस्तु के समग्र स्वरूप का वो दर्शन एक साथ कर लेते। अब भगवान महावीर ने तो वो वस्तु का स्वरूप देख लिया। अब उनको ये लगा कि इस महान सत्य को मैं कैसे समझाऊं, लोगों को कैसे बताऊं। और लोग तो भ्रम में हैं, लोग अज्ञानता में हैं, लोग सत्य को खोज रहे हैं। महात्मा बुद्ध भी कोशिश कर रहे हैं सत्य को खोजने की। वेदांत के जो ब्रह्म सूत्र के रचयिता हैं वो भी सत्य को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और उन सब की कोशिश, पुरुषार्थ तो सत्य के दर्शन का है कि मैं उस सत्य का साक्षात्कार कर सकूं। सारे दार्शनिक, नए न्याय वैशेषिक वाले भी लगे हुए, सब लोग खोज रहे हैं। भगवान महावीर ने भी खोजा, तो उनको वस्तु वैसी दिखी नहीं जैसी दुनिया में प्रचलित थी। उन्होंने भी, जब उनको कैवल्य ज्ञान नहीं हुआ था, तब वो भी हर तरह से सोचते थे बात। वो भगवान जो महात्मा बुद्ध हैं वो कह रहे थे कि सब कुछ क्षण भंगुर है, अनित्य है, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, और सर्वम दुखम दुखम,
सब हर जगह दुखी दुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं है, और सब कुछ क्षणिक है, सब नाशवान है, ऐसा सोच रहे थे, कह रहे थे, प्रतिपादन कर रहे थे। तो उनकी बात भी जचती तो थी, समझ में तो आती थी कि दिख रहा है सब क्षण भंगुर है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, नष्ट हो जाती है। कितनी देर स्थिर रहेगी? जब नष्ट हो जाती है फिर नई चीज उत्पन्न होती है। तो एक नदी के प्रवाह की तरह ये जीवन भी प्रवाहित हो रहा है, और हर चीज क्षण क्षण में बदल रही है। तो महात्मा बुद्ध ने इस दृष्टि से, इस एंगल से वस्तु को देखा, ये सब कुछ परिवर्तनशील है। और जब उन्होंने समझाया तो पूरा विश्व चमत्कृत भी हो गया इस बात को लेकर। कहने बात तो सही है, जो जन्म लेता है वो मरण, उसका मरण होता है, और हर चीज बदल रही है, काल काल की तरह परिवर्तनीय है हर चीज। तो इस चीज को स्वीकार करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लोगों ने मान लिया। अच्छा, दुखी भी सब लोग हैं, उन्होंने कहा सर्वम दुखम दुखम, तो संसार में तो सब दुखी ही है, सुखी तो कोई है नहीं, और संसार में सुख होता भी नहीं है। तो ये बहुत जल्दी रियलाइज हो गया लोगों को, और लोगों ने कहा कि नहीं, महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सत्य का दर्शन ये कर चुके हैं। तभी वेदांत, ब्रह्म सूत्र, शंकराचार्य, ऐसे ऐसे महान दार्शनिकों का उदय होता है, और वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे हैं, ये क्षणिक वणिक कुछ नहीं होता है, नित्य है सब, अनित्यता कुछ नहीं होती है, सब तरफ नित्यता है। उन्होंने समझाया उस चीज को कि ये जो आपको अनित्यता दिखलाई दे रही है, ये भ्रम है, ये झूठा है, ये संसार ही झूठा है, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, और ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता, आत्मा शाश्वत है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, इसको कभी आप किसी शस्त्र से काट पीट नहीं सकते, इसको जला नहीं सकते। ये आत्मा तो शुद्ध है और शाश्वत है, हमेशा से रही है, हमेशा रहेगी। वास्तव में सनातन तो ये आत्मा ही है। तो लोगों ने सुना कि बात तो ये भी सही कह रहे हैं, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं सब, लेकिन ये आत्मा तो वही रहती है, जो बचपन में थी वही जवानी में है, वही बुढ़ापे में है। तो नहीं नहीं नहीं, बुद्ध गलत बतला रहे हैं, ये आत्मा शाश्वत है, हम शाश्वत हैं, और कभी मरते नहीं है। कोई कह रहा है सामने मरते हुए दिख रहे हो, और कह रहे हो मरते नहीं है, दोनों बातें दिख रही हैं। तो भगवान महावीर भी ये सब बातें सुनते रहते थे, उनका बिहार होता था सब तरफ, तो वो चर्चाएं, दार्शनिक चर्चाएं उनके सामने चलती थी, वो सुनते रहते थे बात, इसलिए वो मौन रहे 12 वर्ष तक। उन्होंने प्रवचन नहीं किए, वे चुप रहे, जब तक उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उन्होंने मुंह से बोला नहीं। उन्होंने कहा जब मैं डिसाइडेड ही नहीं हूं वस्तु स्वरूप के बारे में, तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता। आज हम आपकी तरह नहीं है कि थोड़ा बहुत जान करके लंबे लंबे व्याख्यान देने लगे, लेकिन वो उनको तो सत्य खोजना था ना। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूं। 12 वर्ष तक मौन रहे, सबकी सुनते रहे। जब उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई, और उनको वस्तु का साक्षात दर्शन हो गया, वस्तु स्वरूप का, तब उनको बात समझ में आई कि ये जो महात्मा बुद्ध कहे चले जा रहे हैं कि सब क्षणभंगुर है, सब खत्म होने वाला है, तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। पर्याय तो हमेशा क्षणभंगुर ही होती है, और पर्याय तो नाशवान ही होती है। पर्याय दृष्टि से तो कभी कुछ स्थिरता हो ही नहीं सकती, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान महात्मा बुद्ध जो है बात तो सही कह रहे हैं। तो उन्होंने फिर वो वेदांत की दृष्टि भी सुनी, जो वेद परंपरा से निकल करके उपनिषद की तरफ बढ़ रही थी, अद्वैत वाली बात कि नहीं, सब नित्य है और कुछ भी क्षणभंगुर नहीं होता, आत्मा नित्य है, सब कुछ नित्य है, शाश्वत है, उसका नाश नहीं हो सकता, ऐसा सुना। तो फिर उन्होंने कहा बात तो ये भी सही कह रहा है, फिर वेदांती भी बात गलत नहीं कह रहा है। अगर हम आत्मा का अनुभव कर पा रहे हैं, तो अगर आत्मा नित्य नहीं होती तो हम अनुभव ही नहीं कर पाते उसी आत्मा का।
और वास्तविकता से देखा जाए तो ये शाश्वत तत्व तो यही है, ब्रह्म यानी हम, आत्मा, शुद्ध चेतन। ये तो हमेशा से था, है और रहेगा। लेकिन बात तो ये भी सही कह रहे हैं। तब उनको लगा कि ये जो चक्कर है, ये अब मैं कैसे समझाऊं कि ये दोनों सही कह रहे हैं और एक दृष्टि से ये दोनों गलत भी कह रहे हैं, इसको मैं कैसे जस्टिफाई। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, मैं ये काल्पनिक संवाद बतला रहा हूं, ऐसा हुआ होगा। उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक है और महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपकी सोच एकांगी है। आपने सिर्फ एक चश्मे के एक एंगल से, एक आंख बंद करके आपने वस्तु को देखा है, और आपने जो देखा वो ठीक है। लेकिन मैं ठीक इसलिए नहीं बोलूंगा, उसको मिथ्या इसलिए कहूंगा, क्योंकि आप वेदांती की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसका निषेध कर रहे हो, इसलिए आप गलत हो। वस्तु है, अनित्य तो है, लेकिन आपको चूंकि नित्यता का निषेध है, इसलिए मैं इस बात को स्वीकार नहीं। फिर उन्होंने जो अद्वैतवाद वेदांती थे उनसे कहा कि भाई साहब, बात तो आप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आपकी दृष्टि भी बहुत सम्यक है, क्योंकि आत्मा तो नित्य ही होती है, स्वभाव से तो नित्यता ही है, द्रव्य दृष्टि से तो नित्यता ही है। लेकिन थोड़ी समस्या है कि आप ना इसको सिर्फ नित्यता के रूप में देख रहे हो, आप अनित्यता का दर्शन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपकी दृष्टि भी एकांगी है। मैं बताता हूं, मैंने जो देखा है, मैं दोनों दृष्टि से देख रहा हूं, और वस्तु के अंदर यह घटना घटित हो रही है कि वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य ही है और पर्याय दृष्टि से अनित्य ही है। और अगर हम दृष्टियों का उल्लेख नहीं करें तो हमको ये कहना पड़ेगा कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। जब आप फर्दर एक्सप्लेनेशन मांगेंगे ना, और थोड़ा एलोबरेट करने को कहेंगे, तब मैं ये कहूंगा कि वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है, जब दृष्टि की बात करें। अब भगवान महावीर ने जो एक अनंत धर्मात्मक वस्तु का साक्षात्कार कर लिया था, तो उनके सामने समस्या यह थी कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है। तब उन्होंने कहा कि इसके लिए हमको एक आर्ट डेवलप करना पड़ेगा, एक कला विकसित करनी पड़ेगी, वो है बोलने की कला। मैं कैसे बात को कहूं कि बात सही हो जाए, एक धर्म का कथन भी करना हो तो सही हो जाए, लेकिन दूसरे की उपेक्षा ना हो। क्या इसकी कोई कला, बोलने का कोई तरीका हो सकता है? तो उन्होंने एक नई रिसर्च की भाषा के क्षेत्र में, और इसको बोलते हैं द साइंस ऑफ लैंग्वेज, द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। इस दिशा में उन्होंने योगदान दिया, और उन्होंने कहा कि मैं एक तरीका बताता हूं जिससे आप सत्य को बिल्कुल सत्य की तरह कह सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी सत्य तो अनिर्वचनीय होता है। अनिर्वचनीय का अर्थ आप समझते हैं ना, जिनको कहा नहीं जा सकता, इतना सूक्ष्म होता है, बहुआयामी होता है, अनंत धर्मात्मक होता है। तो हमारे वास्तविकता यह कि हमारे वचनों में जैसी वस्तु है, एग्जैक्ट बोलने की क्षमता ही नहीं। तो अब बोलना भी है, बोले बिना कैसे समझाएं, कहना तो पड़ेगा। तो उन्होंने आर्ट डेवलप किया, वो आर्ट है स्यादवाद। तो हमारा सिद्धांत यहां स्थिर होता है कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। ये एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं अनेकांत। अनेकांत का अर्थ होता है, उसमें दो पद हैं, अनेक धन अंत। तो अनेक माने मैनी और अंत माने धर्म, यानी अनंत धर्म। अगर संस्कृत में इस परिभाषा को सरल परिभाषा के रूप में देखें तो हम कहेंगे अनंत धर्मात्मकम वस्तु, यानी वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, इसी का नाम अनेकांत है।
ये एक छोटी सी परिभाषा है, शॉर्ट में समझना हो तो। फिर मैं क्रम से आपको अनेकांत और स्याद्वाद दोनों में क्या अंतर है ये भी समझना है। दोनों एक चीज नहीं है, ये मान के चलिएगा। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है बड़े बड़े फिलॉसफी डिपार्टमेंट में भी लोग जब बात करते हैं ना, तो कोई नहीं, एक ही बात है, अनेकांत स्याद्वाद एक ही बात है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन एक बात नहीं है, उसमें अंतर क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। पहली बात कही आपको, अनेक धन अंत माने अनेकांत, अनेक शब्द मैनी, और अंत माने क्या हुआ, धर्म। अंत शब्द का अर्थ धर्म है। तो अनंत धर्मात्मकम वस्तु, वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, यही अनेकांत है। अनेके धर्मा यत्र संति स अनेकांत, जहां अनेक धर्म विद्यमान है उसको अनेकांत कहते हैं। अब अनेकांत की एक और परिभाषा बताओ। ये तो सरल हो गई, लेकिन सरलता से सारी बात होती नहीं है ना। सरल तो इसलिए होता है कि भाई थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, लेकिन उसको थोड़ा गहराई से भी समझने की आवश्यकता है। गहराई से कैसे समझना है, जब उसको थोड़ा सा उसकी जो कंफ्यूजन उसके मामले में होती है वो दूर हो जाती है, जो बड़ा लक्षण करता। दूसरा लक्षण है एकस्मिन् वस्तुनि वस्तु तत्व निष्पादक परस्पर द्वय विरुद्ध शक्ति प्रकाशनम अनेकांतः। इसका देखो लक्षण का एक एक अर्थ बताते हैं, वो आप नोट भी करते जाना। एकस्मिन् वस्तुनि, आप अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर कर लेना, अपने उपयोग को स्थिर कर लेना, इधर उधर मन मत लगाना, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। ये इतनी सरल भी नहीं है कि चलते फिरते बात समझ में आए। एकस्मिन् वस्तुनि मैंने एक वस्तु में। अभी आपको वस्तु स्वरूप बता रहे हैं ना, तो आप 50 वस्तु लेके मत चलना, अभी एक वस्तु की बात कर, क्योंकि हर वस्तु का अपना गुणधर्म अपने अपने हिसाब से होता है। कौन से गुणधर्म की बात करें ये नहीं, एक वस्तु की चर्चा कर रहे हैं। एक जगह वस्तु पे स्थिर हो जाइए। अब एक वस्तु में, एकस्मिन् वस्तुनि मैंने एक वस्तु में, एकस्मिन् वस्तुनि वस्तु तत्व निष्पादक माने उस वस्तु तत्व को प्रतिपादित करने वाली, जो उस वस्तु तत्व का प्रतिपादन करे, ऐसी परस्पर द्वय विरुद्ध शक्ति, यानी उसके परस्पर दो विरोधी शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, यह अनेकांत कहलाता है। एकस्मिन् वस्तुनि वस्तु तत्व प्रतिपादक परस्पर द्वय विरुद्ध शक्ति प्रतिपादक। परस्पर द्वय विरुद्ध शक्ति का अर्थ क्या हुआ, माने नित्यता है तो अनित्यता भी है, सत है तो असत भी है, प्लस है तो माइनस भी है, यानी परस्पर दो विरोधी चीजें आ रही है। माने जिसको आप कहते हैं ना, प्रतिषेध है, निषेध भी है, सद्भाव भी है, अभाव भी है ना, अभाव भी है, सद्भाव भी है, ऐसे जो एक जोड़ा बनता है एक दूसरे विरोधी टाइप, ये चीज एक ही वस्तु में विद्यमान है और एक साथ प्रकाशित होती है, क्रम से भी प्रकाशित नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। जिस समय नित्यता है उसी समय अनित्यता भी है, ऐसे टाइम का डिफरेंस भी नहीं। एक समय में नित्यता हो रही है, नेक्स्ट अगले क्षण में अनित्यता हो जाएगी, फिर नित्यता, ऐसे इस टाइप का नहीं है। जिस समय नित्यता है उसी समय अनित्यता है, ये विद्यमान है वस्तु के अंदर, तो इसको अनेकांत कहते हैं। ये अनेकांत सिद्धांत, थ्योरी, माने इस सिद्धांत का नाम अनेकांत, ये आप समझ। अब ये तो थ्योरी हो गई, ये तो वस्तु का स्वरूप हो गया कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अब क्या करें, वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है। अब समस्या ये हो रही है कि हमने जो चीज जैसी देखी है, यानी भगवान महावीर के जो ज्ञान में जैसी चीज आई, सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसी वस्तु आई, अब वो अतीन्द्रिय तत्व में वो चीज वस्तु वैसी आई है। अब उसको इंद्रियों के माध्यम से कहना है, तो क्या तरीका हो सकता है? जो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है वो इंद्रियों से एक्सप्लेन कैसे हो सकता है? तो क्या नहीं, कोशिश तो करो, कहो तो सही। तो उसके लिए उन्होंने कहा
हम इसको कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? स्यादवाद के माध्यम से कह सकते हैं। तो स्याद शब्द के साथ वाद भी जुड़ा हुआ है। तो स्यादवाद और अनेकांत में जो अंतर है वो ये समझिए, अनेकांत वाच्य है और स्यादवाद वाचक है। क्या कहा मैंने? अनेकांत वाच्य है, माने अनेकांत वो है जिसको कहा जा रहा है, और वाचक वो है जो कह रहा है। जैसे मान लीजिए मैं भगवान महावीर को कह रहा हूं, तो मैं तो हो गया वाचक, और वाच्य क्या हो गए? भगवान महावीर। तो मैं भगवान महावीर को कह रहा हूं, तो कहने वाला तो मैं हुआ ना, तो मैं तो भगवान महावीर से डिफरेंट ही होगा ना, उनसे अलग ही तो कहलाऊंगा। ये महावीर और ये एक ही है, ऐसा कैसे हो जाएगा? थोड़ा बहुत अंतर होता है, तभी तो शब्दों के अंतर है, सिद्धांत के अंतर है। तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है, अनेकांतस्य कथन शैली स्यादवाद, यानी अनेकांत की कथन शैली को स्यादवाद कहते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। वस्तु का स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक है। अब उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है, लिखना है, बोलना है, तो कोई तो आर्ट बताएंगे आप, इस अनिर्वचनीय चीज को कैसे कहना है। तो उसके लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया कि मैं एक नई भाषा बनाता हूं, जिससे आप इस विरोध को भी कह सकते हैं, उस विरोध को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्यादवाद। अब देखिए, आप कक्षा है ना, तो स्पष्ट एक एक चीज स्पष्ट करते हुए चलना है। स्यादवाद, इसमें दो शब्द हैं, एक है स्याद प्लस वाद। इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। स्यात शब्द का अर्थ होता है कथनचित। संस्कृत में स्यात एक निपात है, उसका अर्थ है, अनेक अर्थ होते हैं निपातों के, एक अर्थ है कथनचित। यानी जो जैन डिक्शनरी है, जो ये स्यादवाद सिद्धांत समझा रहे हैं आपको, वो खुद कह रहे हैं कि स्यात शब्द का अर्थ कथनचित है। एक स्यात एक व्याकरण का निपात है, और इस शब्द का अर्थ है कथनचित। मैं ये चाहता हूं कि आप कभी भी कंफ्यूजन में ना रहें, स्पष्ट स्पष्ट एक एक चीज स्पष्ट करते हुए चल। अब कथनचित शब्द का क्या अर्थ है? कथनचित का अगर हिंदी अर्थ करेंगे तो इसको कहते हैं किसी अपेक्षा से। कथनचित शब्द का अर्थ क्या है? किसी अपेक्षा से। और वाद शब्द का अर्थ होता है कथन, बोलना। तो किसी अपेक्षा से बोलना, इसको कहते हैं स्यादवाद। अब आपको मैं कहता हूं, आप बड़े बड़े दार्शनिकों के बीच में चले जाएं, विश्वविद्यालयों में चले जाएं, आप बड़े बड़े लोगों से बात करें, स्कॉलर से, रिसर्च स्कॉलर से, प्रोफेसर से, तो आपको 90% लोग स्यात शब्द का अर्थ बताएंगे शायद। होता भी है, डिक्शनरी देख लो संस्कृत की, उसमें स्यात शब्द का अर्थ शायद भी लिखा हो, संभावना। मैंने बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुना है, शायदवाद है ये, तो स्यादवाद नहीं, इसको कहते हैं शायदवाद। माने शायद ऐसा है, शायद ऐसा है, शायद ऐसा है, ऐसे बोलते हैं। तो शायद माने क्या होता है? आपने गाना सुना होगा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया है। अब वो शायद मतलब हो सकता है ऐसा ख्याल आया हो, नॉट कंफर्म। शायद शब्द का क्या अर्थ होता है? आपसे पूछें बाहर बारिश हो रही है, तो आप तो घर में, आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आवाज आ रही, तो आप कहेंगे शायद हो रही है, क्योंकि आपने देखा नहीं पानी बरसते हुए, यू आर नॉट कंफर्म, लेकिन एक संभावना बता रहे हैं कि शायद हो रही है, क्योंकि कुछ कहीं से पानी की आवाज तो आ रही है। फिर किसी ने कहा नहीं, वो कोई फवारा चला रहा था, तो वो दिख रहा था, तो उसकी आवाज थी। अच्छा अच्छा, बारिश नहीं हो रही है, वो ठीक है, ठीक। माने आप स्यादवाद को शायदवाद नहीं कह सकते हैं, दिस इज रॉन्ग परसेप्शन।
कोई नहीं कहता है, किसी जैनाचार्य ने नहीं कहा, कोई जैन डिक्शनरी ऐसा नहीं बोलती है। तो जबरदस्ती सारे दार्शनिक लोग क्यों इसको शायदवाद बोल, जब हम कह रहे हैं कि स्यात् शब्द का अर्थ शायद नहीं है, हम जिस अर्थ में बोल रहे हैं आप उसी अर्थ में समझने की कोशिश करो ना। आप जबरदस्ती दूसरे अर्थ क्यों निकाल रहे हैं उसके, और जबरदस्ती दूसरे अर्थ निकाल करके आप दत्ता एवं चटर्जी की किताब पढ़ लीजिए, इंडियन फिलॉसफी की कई किताबें पढ़ लीजिए, बड़े बड़े दार्शनिक, उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप मूल ग्रंथों को पढ़े बिना कोई भी परसेप्शन तैयार मत करिए। सेकेंडरी सोर्सेज को फाइनल सोर्सेज मानकर अगर आप काम करेंगे तो आप अच्छी रिसर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको शायद समझाएंगे सेकेंडरी रिसोर्सेज वाले। लेकिन आप जब मूल ग्रंथ जैनाचार्यों के देखेंगे तो वो कहेंगे नहीं, स्यात् शब्द का अर्थ है कथनचित, किसी अपेक्षा से। इसमें फर्क समझ रहे हैं क्या? जमीन आसमान का फर्क। माने आपने ये प्रमाण है, लेकिन आपने इसमें, ये सम्यक ज्ञान है स्याद्वाद, लेकिन आपने इसमें शायद लगा के इसको संशय में डाल दिया, ये अप्रमाण की कोटि में चला गया। स्याद्वाद निर्णयात्मक ज्ञान है, संशयात्मक ज्ञान नहीं है। वहां संशय नहीं है, स्याद्वाद कंफर्म बात अपनी कर रहा है, उसका निर्णय वस्तु स्वरूप के प्रति स्पष्ट निर्णय है। हर धर्म का जो कथन कर रहा है क्लियर कट निर्णय कर रहा है। आप जबरदस्ती उसको शायद बोलने पर तुले हुए। तो आप चूंकि जैनिज्म के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो आप इस बात को कहीं भी सुने तो उसका तुरंत प्रतिवाद करें कि आप इस बात को गलत कह रहे हैं। स्यात् शब्द का देखिए, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, स्यात् निपातों के कई अर्थ होते हैं। तो मैं जिस अर्थ में बात कह रहा हूं आप उसी अर्थ में तो लेंगे, तभी तो मेरी बात समझ पाएंगे। आप जबरदस्ती अपना अर्थ घुसा रहे हैं उसमें, उस बात को गलत सिद्ध करने के लिए। तो ये तो सही बात नहीं। मैंने, आप इसका मतलब सत्य नहीं समझना चाहते, आप सिर्फ अगले को डाउन करना चाहते हैं, अगले को डिफीट करना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। तो मैंने ये जो विजिगीषु कथा है, जय पराजय की कथा है, ये तर्क का ये इतिहास नहीं है। माने ये उसका उद्देश्य नहीं है। तर्क का उद्देश्य है निर्णय, सत्य का निर्णय करना। तो आप, हम जो बात समझा रहे हैं उसको समझो। तो स्यात् शब्द का अर्थ है कथनचित, कथनचित का अर्थ है किसी अपेक्षा से, और वाद शब्द का अर्थ है कथन, यानी किसी अपेक्षा से कथन करना, ये स्याद्वाद कहलाता है। इसका नाम है स्याद्वाद, बस इतना अर्थ है इसका। और स्याद्वाद अनेकांत को कहता है, ये इसका अंतर है। अनेकांत को स्याद्वाद सप्तभंग के माध्यम से कहता है। इतनी लाइन याद कर लो, आपको तीनों का क्लियर कर, अब सप्तभंगी भी क्लियर हो। क्या मैंने कहा? अनेकांत स्याद्वाद के माध्यम से नहीं, अनेकांत को स्याद्वाद सप्तभंग के माध्यम से कहता है। स्याद्वाद एक सिद्धांत का नाम है जिसका अर्थ है कथनचित, कथन, किसी अपेक्षा से कथन। अब वो कथन करेगा कैसे? आपने नाम तो बता दिया, ये स्याद्वाद कहता है। तरीका भी तो बताओ। तो कह रहे हैं वो 7 भंग हैं, उनके माध्यम से बोलता है वो, उसका तरीका है, उसकी शैली है। तो स्याद्वाद एक शैली का नाम है। स्याद्वाद इज ए टॉकिंग स्टाइल। हम किसी चीज को कैसे कहते हैं। कुछ क्लियर हो रही बात कि नहीं? थोड़ा सा सिर हिला देंगे तो समझ में आ जाएगा। बात स्पष्ट, बिल्कुल एक एक स्टेप से स्टेप, माने ये कहीं उलझन नहीं, बस उपयोग केंद्रित कर रखेंगे, मन केंद्रित रखेंगे तो सब स्पष्ट हो जाए। कहीं इधर उधर, एक बेसिक चीज क्लियर करके फिर एक्सप्लेनेशन जितनी चाहे गहराई में जाए, पूरी छूट है। लेकिन अगर मूल में भूल रहेगी ना, तो वो फिर बाद में कहीं भी ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक। अब मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा विषय अनेकांत स्याद्वाद नहीं है। लेकिन ये बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे नए तक पहुंचने के लिए ऐसे क्रम से पहुंचने की जरूरत। तो ये जो 7 भंग हैं, जिनका नाम आपने सुना है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति च, स्यात् अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति अवक्तव्यम,
स्यात् नास्ति अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति नास्ति च अवक्तव्यम च, ऐसा सप्तभंग है। 7 प्रकार से चीजों को कहा जाता है, ये भी कहने का तरीका है। तो इसको सप्तभंगी नय भी बोलते हैं। अब मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। नय, इसको भी कहते हैं सप्तभंगी नय, इस नाम से भी चीज मिलती है सप्तभंग। यानी एक स्टेप है, अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, अब उसको समझाना है, तो समझाने का एक तरीका इजाद किया गया, उसका नाम स्यादवाद रखा गया, और उसका जो तरीका है वो है सप्तभंग, कि आप 7 तरीके से वस्तु को समझा सकते हैं। किसी भी पोजीशन की व्याख्या आप 7 तरीके से कर सकते हैं। माने आप सोचो, कथन, बोली, वाणी, इसकी लिमिटेशंस होते हुए भी, क्योंकि वचनों की अपनी एक क्षमता होती है, वो उससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर। एक जैसे मान लीजिए आप लोग इतने लोग बैठे हैं यहां पर, मुझे सबका नाम लेना है, तो किसका पहले लूं किसका बाद में लूं, सब बैठे तो एक साथ ही हैं और दिख भी रहे मुझे एक साथ। अब एक का नाम लो तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे का लो तो तीसरा नाराज हो जाएगा। तो मैं करूं क्या? आप तरीका बताओ, क्या तरीका? एक तो समुच्चयवाचक शब्द बोल दो, आप सभी को प्रणाम, तो वो सब पे चला जाएगा। लेकिन अब मुझे हर एक को बोलना है, और हर एक को बोलना है, और किसी को भी मुख्यता प्रदान करनी है, किसी को गौणता प्रदान करनी। तो ये तो तरीका व्यवहार में ऐसा ही होगा ना, हैं तो सारे ही एक साथ, लेकिन अभी मुझे जिससे प्रश्न करना है मैं उनका नाम ले लूंगा कि आपसे प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिए, तो वो व्यक्ति उस समय मुख्य हो जाएगा। लेकिन बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उस समय गौण हो जाए। अब गौण, मुख्य और गौण को समझना जरूरी है, इसके बाद हम बात को आगे बढ़े। मुख्यता, जिस चीज का इस समय है या जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसको मुख्य बोलते हैं, और बाकी को गौण बोलते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण से बताता हूं, मुख्यता गौणता एक बार में समझ में आई। जैसे दूल्हा वही बनता है जिसकी शादी हो रही है, और वो मंच पे भी बैठेगा, दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी हो रही है वो कुर्सी पे बैठेंगे। तो आज की रात को इन दोनों का विवाह होना है, तो यही मुख्य है। अब उस शादी में प्रधानमंत्री भी आ जाए तो उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हो, भले वो देश के सबसे बड़े पदासीन व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री, वो उनको भी सामने की कुर्सी पे ही बैठना पड़े। शादी आज इसकी है, ये दूल्हा तो ये है, इस साफा इसके सिर पे बंधा हुआ है। तो अब क्या है, वो भले ही चपरासी है, किसी ऑफिस में काम करता है, और उसकी शादी है, तो मंच पे आज यही बैठेगा और इसी के बरमाला डलेगी, यही मुखिया है, आज का मूर्ति पुरुष यही। अब भले ही कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी उस शादी में आएंगे तो वो सामने की कुर्सी पर ही बैठेंगे। यह है कि नहीं है? इसका मतलब उनकी उपेक्षा हो रही है क्या? क्या उनका अपमान हो रहा है? नहीं, आज ये मुख्य है, बाकी गौण है। गौण का मतलब है इस समय आपका विषय नहीं है, सम्मान पूरा है लेकिन शादी इसकी है। तो आज तो इसको ही तिलक लगाएंगे, इसको ही माला पहनाएंगे, इसके ही सिर पर वो मुकुट लगाएंगे, जो भी होगा वो इसकी है, इसी के गीत गाएंगे और किसी के नहीं गाएंगे। तो जिसकी मुख्यता होगी उसी का कथन किया जाएगा। इसमें बाकी की चीजों को, बाकी के लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो सब समझते हैं कि आज इसकी शादी है इसलिए इसके गीत गा रहे हैं, अब बाकी की नहीं है तो बाकी बैठे हुए, और जब आपकी होगी तो आपके गीत गाएंगे। सीधी सी बात है। मतलब इसमें क्या समझना है, यही वस्तु को, स्वरूप को समझाने में भी प्रयोग करना चाहिए। जब आत्मा की शुद्ध परिणति को समझाना होगा तो द्रव्यार्थिक नय से कथन किया जाएगा या निश्चय नय से कथन किया जाएगा। उस समय और कोई डिस्टरबेंस पसंद नहीं, आपको पर्यायार्थिक नय को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। तो क्या पर्यायार्थिक नय को माने नहीं हम? गलत है? गलत नहीं है, उसका टाइम नहीं आया अभी। इस समय शुद्ध वस्तु का विषय चल रहा है, इसलिए आप डिस्टरबेंस पैदा नहीं करो।
पर्याय का निषेध नहीं है, किसी व्यक्ति का निषेध नहीं है। मुख्यता जिसकी होती है उसका कथन किया जाता है, और एक ही चीज का कथन किया जाएगा, सबका नहीं होगा। ये नय का सिद्धांत है। अभिप्राय क्या है? आज इसके विवाह का प्रसंग है, इसका अभिप्राय है, तो इसकी ही बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। सबका स्वागत है, सब भोजन करो, खाओ पियो, आराम से रहो, और छोटा छोटा टीका सबका भी करते हैं, सम्मान सबका करते हैं, लेकिन मंच पे यही बैठेगा, ये मुख्यता हो गई, और बाकी के लोग गौण हो गए। उनका निषेध नहीं हुआ, उनको भगाया नहीं वहां से। ये नहीं कहा कि अब कोई नहीं आएगा यहां, कोई बैठो ही मत, खाली खाली करो पूरा हॉल, ऐसा नहीं बोलते। गौण है, आज गौण है, ये समय इनका नहीं है अभी। ऐसे ही जब जिस धर्म को समझना हो या जिस धर्म की अपेक्षा से बात की जा रही हो, उसको हाईलाइट कर देते हैं, बाकी को पीछे कर देते हैं। अभी आप देखो ऑनलाइन मीटिंग में होता है ना कि इनका वक्तव्य चल रहा है, इनको स्पॉटलाइट पे लो, बाकी को रहने दो, होता है ना। फिर दूसरे का वक्तव्य चल, उनको स्पॉटलाइट पे लो, बाकी को पीछे रहने दो, ऐसा करते हैं ना। तो स्पॉटलाइट का मतलब है नए बात। अभी इसकी बात चल रही है, इसके बारे में बात होगी, इसको समझेंगे, ये है नए बात, सारी बातें नहीं करेंगे। तो अनेकांत को कहने की शैली है स्यादवाद, और जो उसकी पद्धति है, जिसके माध्यम से वो स्यादवाद बोलता है, उस पद्धति का नाम है सप्तभंग नय। अब इसकी बहुत सारी व्याख्या है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा। मैं अब नयवाद पर ही आता हूं, इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। स्यादवाद को भी समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं उस पर ज्यादा जाऊंगा तो पूरा लेक्चर स्यादवाद पर, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा नयवाद की भी चर्चा हो जाए। अब आप स्टेप बाय स्टेप नए पर आ गए। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, लेकिन प्रयोजनवश हम किसी एक धर्म की मुख्यता से जब कथन करते हैं, और वो एक धर्म मुख्य हो जाता है, तो वो नयवाद के माध्यम से मुख्य होता है। नए ये काम करता है कि वो एक एंगल से ही देखता है चीज। नए की दृष्टि समग्र नहीं है, ये ध्यान रखना आप। अनेकांत की दृष्टि समग्र है, लेकिन नए पार्शियल है, पाक्षिक है। वो एक दृष्टि से ही, माने वो अपने चश्मे से ही चीज को देखता है, वो और दूसरे के चश्मे से नहीं देखता है। लेकिन वो दूसरे की दृष्टि का निषेध भी नहीं करता है। इसके उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूं। जैसे एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो आप आंख वाले डॉक्टर के पास गए, क्योंकि बाकी के डॉक्टर के यहां भीड़ थी, वो खाली बैठे थे, तो आप उनके पास चले गए और आपने आंख दिखाई, मेरी आंख चेक करो। तो उन्होंने आंख देखी, इधर देखा, इधर देखा। फिर आपने कहा कि मुझे ना ये थोड़ी नाक में भी समस्या है, आप इसको भी देख लो। तो वो स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट। तो वो क्या कहता है, आप ईएनटी वाले के पास जाओ, यानी तो कह लें अरे वो उनके पास लंबी लाइन लगी है, इतना लंबा इंतजार, और ये जरा सी बगल में ही तो है, ये आंख के कोने से यहां नाक शुरू हो जाती है, और इतना ही सा तो देखना, इसको जरा सा देख लो आप, मुझे इसमें भी समस्या है। तो वो डॉक्टर क्या कहेगा आपसे कि मैं नहीं देख सकता, दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं, मैं आई स्पेशलिस्ट हूं, मैं आई की बात करूंगा। और किसी आई हॉस्पिटल में आप चले जाएंगे तो उसमें भी 20 तरह के डॉक्टर होते हैं, वो आई में भी जाने कितने डिपार्टमेंट है, वो उनकी बात करते हैं। किसी को फंडस एग्जामिनेशन कराना है तो वो फंडस वाले अलग डॉक्टर हैं, किसी को सिर्फ आई का ये चेक तो उसके अलग डॉक्टर हैं, उसके स्पेशलिस्ट अलग हैं, उसके मैंने उसमें जितने विभाग हो सकते हैं उतने स्पेशलिस्ट, और हर स्पेशलिस्ट अपनी ही बात करता है, किसी और की बात नहीं करता, क्योंकि मैं स्पेशलाइजेशन मेरा अदर सब्जेक्ट में नहीं है। आप जो कॉमन
दृष्टि के लोग होते हैं, जो सामान्य व्यवहार के लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई आपने आंख देखी है, जरा सी नाक और देख लो, थोड़ा सा कम खर्चे में काम हो जाएगा, आप एक बार में ही सारा निपट जाए। वो कहता नहीं, आप ईएनटी वाले के पास जाओ। अच्छा, वो उसने क्या किया, ईएनटी वाले के पास भेजा, लेकिन उसका निषेध तो नहीं किया ना उसने। अब ईएनटी वाले पे गए तो उसने नाक देखी, फिर उनसे कहा आप है ना जरा सी आंख भी देख लो, तो वो भी मना कर देगा। वो अपने सब्जेक्ट को ही विषय करता है, दूसरे सब्जेक्ट को विषय नहीं करता, दूसरे सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का निषेध भी नहीं करता। आप ये बात समझ रहे हैं? उसने ईएनटी का निषेध तो नहीं किया ना कि आई का है तो ईएनटी में जाना नहीं चाहिए, ईएनटी डिपार्टमेंट होना ही नहीं चाहिए, ये बेकार की बात है, ऐसा तो नहीं बोला उसने। वो बेकार डिपार्टमेंट है, उसको खत्म करो, ऐसा तो नहीं बोला। उसने आई की बात करी, ईएनटी की बात नहीं। उसने सिर्फ मैं नहीं देखूंगा ये कहा। तो हमारा जो नए का सिद्धांत है वो भी इसी तरह का सिद्धांत। वो कह रहा है हम ना, ये बॉडी है, उसके एक पार्ट की व्याख्या कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आंख ही शरीर है, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं मैं आंख ही देखूंगा क्योंकि मैं आंख का स्पेशलिस्ट हूं। तो इसी तरह नए जो भी नए होते हैं वो अपने ही सब्जेक्ट को कंसर्न करके बात करते हैं, अदर सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं। लेकिन ये भी नहीं कहते हैं कि आंख ही शरीर है। वो कहता है नाक की भी आवश्यकता है, लेकिन नाक के स्पेशलिस्ट अलग है। नए के क्षेत्र में जब आप आएंगे तो निश्चय नए व्यवहार में ऐसे दो भेद आध्यात्मिक दृष्टि से नयों के किए गए हैं, लेकिन अगर उसके वस्तु स्वरूप की सैद्धांतिक दृष्टि से भेद देखें तो उनकी अलग तरीका है। उन्होंने कहा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ये दो नए, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। मेजर दृष्टियां दो है, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। जब द्रव्य दृष्टि की बात चलेगी तो वो पर्याय की बात नहीं करेगा, लेकिन जब आप पर्याय की चर्चा करेंगे तो वो द्रव्य दृष्टि वाला ये जरूर कह देगा कि आप पर्याय डिपार्टमेंट में जाके बात करो, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। यानी आत्मा शुद्ध है, शाश्वत है, ये द्रव्य दृष्टि का कथन है। नित्यता हो गई ना, तो द्रव्य दृष्टि वाला द्रव्य नय बोलेगा, द्रव्यार्थिक नय बोलेगा, आत्मा नित्य है। और पर्यायार्थिक नय वाला बोलेगा, पर्याय वाला बोलेगा, जिसकी पर्याय दृष्टि, वो कहेगा आत्मा अनित्य है। और अनेकांत बोलेगा आत्मा नित्यानित्य है। अब आप बात समझे कि नहीं समझे? अनेकांत कहेगा आत्मा नित्यानित्य है, नय कहेगा नित्य है, एक नय कहेगा अनित्य है। आप द्रव्य वाले से पूछेंगे अरे अनित्य भी तो है, वो भी तो बोलो। वो बोले मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मना नहीं कर रहे, लेकिन मैं नहीं कह सकता, मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं। और अनित्यता वाला कहेगा, वो कहेगा मैं द्रव्य का कथन नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ पर्याय की बात जानता हूं, उसका स्पेशलिस्ट हूं, पर्याय की बात। तो नयवाद एक ऐसा सिद्धांत था जो अनंत धर्मात्मक वस्तु को क्रम से समझा देता है, और आप सिर्फ उस दृष्टि से देखते हुए उन अनंत धर्मों के दृष्टि को समझ लेते हैं। हम लोग इंद्रिय जन्य ज्ञान के धनी, इंद्रिय से जानते हैं, इंद्रिय से उसी सत्य को समझना चाहते हैं जो भगवान महावीर ने अतीन्द्रिय से जाना। भगवान महावीर ने अतीन्द्रिय ज्ञान से वस्तु को अनंत धर्मात्मक जाना था, और हमको वो अनंत धर्मात्मक वस्तु कैसे समझ में आएगी जिनको अतीन्द्रिय से समझ में आई थी? हम तो अतीन्द्रिय है नहीं, तो हमें विकल्पात्मक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए नए विकल्पात्मक होता है। उनको तो निर्विकल्प होकर के बात समझ में आई थी, और हमको विकल्प में समझनी है, इसलिए हमको प्रमाण की भी जरूरत है, नए की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है। भगवान महावीर को नए की आवश्यकता नहीं थी समझने के लिए, क्योंकि उनको तो साक्षात अनंत धर्मात्मक वस्तु दिख गई, नयातीत अवस्था में थे। लेकिन जब
वो एक्सप्लेनेशन के लेवल पे आएगी, उस वस्तु को व्याख्यायित करना पड़ेगा, उस अनंत धर्मात्मकता को कहना पड़ेगा। तो उनको एक एक पक्ष को बताने के लिए इस पद्धति के माध्यम से, स्यादवाद और नयवाद के माध्यम से उस वस्तु को कहें। हमारे काम का नय है, हम उस नय के माध्यम से वस्तु के अनंत धर्मात्मकता को समझें, क्योंकि हम इंद्रिय जन्य, हम विकल्पात्मक ज्ञान से ही निर्णय करेंगे वस्तु का, श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही निर्णय करेंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं हमारे पास। तो श्रुत ज्ञान का ये विषय है प्रमाण और नय। और प्रमाण तो क्या करता है, समग्र वस्तु को ग्रहण करके बात करता है, वो पूरी वस्तु को देख लेता है, इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु को प्रमाण ग्रहण कर लेता है। लेकिन नय क्या करता है, एक धर्म को ग्रहण करके बातचीत करता है, उसके एक पक्ष की चर्चा करता है। इसलिए नय के बिना कुछ भी नहीं समझा जा सकता। णत्थिड़येहिं बिहूढ़म, ये आगम का वाक्य है, एक जगह लिखा है, णत्थिड़येहिं बिहूढ़म सुत्तम अथोव जिणवर वदम्हि। नय के बिना जिनवर ने, अर्थात तीर्थंकर भगवान ने बिना नय के कुछ भी नहीं कहा है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बिना नय के एक भी कथन नहीं किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि नय को जानना जरूरी क्यों? कोई बात, हम नहीं जानते नय को, तो काम चल रहा है ना हमारा, भजन पूजन कीर्तन विधान अभिषेक सब चल ही रहा है, नए को नहीं जानते तो भी चल रहा है, उसमें कोई कमी आ रही है क्या? भाई किसी चीज को हम क्यों समझना चाहते हैं, जब उसको उस ज्ञान के बिना भी हमारा काम चल रहा है, तो हम आखिर क्या चाहते हैं, क्यों समझें फालतू में? एक प्रश्न ये हो सकता है। तो आपको एक दृष्टि है कि नए ज्ञान आवश्यक क्यों है। पहली आवश्यकता नए ज्ञान की इसलिए है शास्त्र की दृष्टि से कि नए के बिना जिनागम में कुछ भी नहीं कहा गया है। और मैं जिनागम शब्द बोल रहा हूं ना, तो आप ये मत सोचना अकेला दिगंबर आगम कि श्वेतांबर, संपूर्ण जिनागम, चाहे दिगंबर आगम हो, चाहे श्वेतांबर आगम हो, चाहे कोई भी आचार्य, जैनाचार्य, जैन परंपरा के यदि हैं, तो वो बिना नए के कुछ भी नहीं कहते हैं। आपको पता है जैनों का एक नाम स्यादवादी भी है, उनको स्यादवादी कहा जाता है, माने जो स्याद पद को लगाकर कथन करते हैं, ऐसे स्यादवादी। आप जो अन्य दार्शनिक हैं, माने जैसे नैयायिक, वैशेषिक, वेदांती, तो ये अपने अपने ग्रंथों में, खुद के ग्रंथों में ये जैन दर्शन के साथ वाद विवाद करते हैं, तो जैन दर्शन के पक्ष को भी रखते हैं, तब वो इसी नाम से पुकारते हैं, वो कहते हैं तदुक्तम स्यादवादिनः, ऐसा स्यादवादियों का कथन है, ऐसा जैनों का कथन ऐसा नहीं लिखते हैं, वो कहते हैं तदुक्तम स्यादवादिनः, माने आप समझो जैन का एक पर्यायवाची नाम है ये स्यादवादी, कि मैं स्यादवादी हूं, यानी जैनाचार्य स्यादवादी होते हैं, ऐसा उनके साथ स्पष्ट है। और स्यादवादी होते हैं जैनाचार्य का मतलब स्यादवाद के बिना कोई भी एक पंक्ति भी नहीं लिखते हैं, नए के बिना जिनागम में एक शब्द भी नहीं लिखा गया है, इसलिए नए को समझना जरूरी है। अगर भगवान महावीर के तत्व ज्ञान को सम्यक रूप से, स्पष्ट रूप से आप समझना चाहते हैं, तो आपको नए ज्ञान की परम आवश्यकता है। बिना नए ज्ञान के अगर आप जिनागम में प्रवेश करते हैं, तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। माने आप ये समझो, पहली कक्षा का विषय, पहले स्यादवाद नयवाद अच्छे से समझ लें, जान लें, नए के सारे भेद प्रभेद समझ लें, फिर जिनागम में प्रवेश करें। यानी एक उदाहरण बताता हूं मैं, क्या लिखा है आचार्यों ने।
एक बहुत अच्छी कारिका थी कि जिनेंद्र भगवान के मत में नए के बिना एक सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया है। ये धवला ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, जो वीरसेन स्वामी का टीका ग्रंथ है धवला, उसमें ये लिखा है कि नए के बिना कुछ भी नहीं कहा गया, एक लाइन भी नहीं कही गई। अब आप जाओ नए नहीं समझेंगे तो बात नहीं समझेंगे। अब मैं एक दो बातें आपसे कहूंगा तो आप घबरा जाएंगे, फिर आपको लगेगा नए समझ लो पहले, फिर बाद में जिनागम पढ़ेंगे। और आपको एक दो उदाहरण दे करके मैं ऐसे स्पष्ट करता हूं ताकि आपको ये लगे कि मुझे नए समझना बहुत जरूरी। जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि नरक भी अच्छी चीज है, नरक को सब खराब बोलते हैं लेकिन बढ़िया है, उचित है, वो भी ठीक है। तो आप कहोगे ये क्या कह रहे हैं आप, अच्छा तो स्वर्ग होता है, नरक कैसे होता है? स्वर्ग अच्छी चीज होती है, नरक अच्छी चीज थोड़ी होती है, ऐसा कहेंगे। मैंने कह दिया नरक भी अच्छा है, तो आप उसका विरोध करेंगे, नरक को अच्छा बता रहे हैं, नरक जाना चाहिए क्या? अब मैंने कहा मैंने ये कब कहा कि वहां जाना चाहिए? मैंने तो ये कहा नरक अच्छा है, तो आप मेरा अभिप्राय नहीं समझे, यानी मैंने भी थोड़ी गलती करी बोलने में। अब मैं करेक्शन करता हूं अपने वाक्य को कि पाप की अपेक्षा से नरक उचित है, नरक अच्छा है। अब मेरे वाक्य में आपको ज्यादा क्लियरिटी लग रही है ना? क्यों? क्योंकि मैंने स्यादवाद का प्रयोग कर लिया। जब मैं ये कह रहा था कि नरक अच्छा है, नरक उचित है, तो आप कंफ्यूजन में आ रहे थे, ये क्या कह रहे हैं, दुनिया तो स्वर्ग की प्रशंसा करती है और ये नरक की प्रशंसा करती है। लेकिन जब मैंने एक कथन उसके पीछे स्यात लगा दिया, मैंने कथनचित, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, मैंने अपनी अपेक्षा स्पष्ट कर दी तो आप क्लियर हो। मैंने कह दिया आपसे कि पाप की अपेक्षा से नरक उचित है, तो कौन कहेगा अनुचित है? पापी लोग ही तो जाएंगे नरक में, कोई पुण्यात्मा थोड़ी जाता है। तो उचित अनुचित एक सापेक्षिक कथन है। आप देखो, एक कोई अपराधी होता है ना, किसी ने अपराध किया, न्यायालय ने उसको सजा दे दी। आज तक मैंने ऐसा अपराधी नहीं सुना जिसको सजा हुई हो और वो ये कह रहा हो कि मेरे साथ न्याय हुआ है। सारे अपराधी यही कहते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब भगवान करे तुमने चोरी करी, तुम्हें सजा मिल गई, तो न्याय हुआ है कि अन्याय हुआ है? कायदे से तो न्याय ही हुआ है भाई। चोरी नहीं करते और सजा मिलती तो अन्याय होता, लेकिन तुमने की थी, ये क्लियर है और सिद्ध भी हो चुका है, और उसके खातिर तुम्हें सजा दे दी गई। तो दुनिया तो कहेगी न्याय हुआ है, वो कहे मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, वो यही बोलता रहेगा अंत तक, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। अरे ठीक हुआ नहीं हुआ, तुम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, सो ठीक नहीं हुआ, जबकि हुआ तो सही है। तो आप देखो, जब इस एंगल से चीजों को देखना शुरू करेंगे, ये चीजें कहां से विकसित होती है, कैसे शुरुआत होती है, जब आप दृष्टियों को समझते हैं। अब एक शास्त्र का, अब नए की जरूरत क्यों है ये सुन लो आप पहले। जैसे एक जगह पुराण में लिखा है, पुराण ग्रंथ पढ़ते हैं ना, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, उसकी शैली देखिए, पुराण की शैली अलग होती है। अगर आप उसकी शैली को, उसकी कथन पद्धति को नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ लगा लेंगे। जैसे एक व्यक्ति, भगवान की प्रतिमा बहुत बड़ी विराजमान थी, महावीर भगवान की पद्मासन मुद्रा, बहुत विशाल। वो धोती दुपट्टा पहन के गया और उनकी गोदी में बैठ गया। या खड्गासन प्रतिमा थी, उनके चरणों में जाके पालथी लगा के बैठ गया और पूजा करने लगा। तुमने ये क्या कर रहे हो? भगवान के चरणों में ऐसे बैठ के थोड़ी पूजा की जाती है, उनके सामने खड़े होकर पूजा करो। तो कह नहीं, मैं तो आगम की बात मानता हूं, आगम में ऐसे ही लिखा है। आगम में कहां लिखा है? श्लोक दिखाओ। तो उसने एक पुराण का रेफरेंस उठा के दिखाया, उसमें लिखा था भगवान के चरणों में बैठकर पूजा आराधना करनी चाहिए और कहीं नहीं बैठना चाहिए। तो उसने उसका सही मीनिंग निकाला।
चरणों में बैठ गया तो चरण जहां बने उसी पे जाकर बैठ गया। इसका मतलब वो नए दृष्टि से विहीन है। आप मीनिंग नहीं समझे ना बात का। वो आपको जब ये कहा जाता है कि आप भगवान के चरणों में बैठ करके आराधना करिए, तो वो जो पैर बने उस पे बैठने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है। चरणों में मतलब उनकी शरण में, जहां उनका परिकर है वहां बैठ करके उनकी पूजा करिए। और उनके सामने बैठेंगे तब पूजा करेंगे कि चरणों में ही बैठ जाएंगे तब पूजा करें? तो जो व्यक्ति नए दृष्टि से रहित है वो बात ही नहीं समझेगा कि यहां किस अपेक्षा से बात कही जा रही है। अभी मैं यहां बैठा हूं, मेरा मंदिर यहां से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, वहां भगवान की प्रतिमा है, तो भी मैं कहता हूं मैं भगवान के चरणों में बैठा हूं। मतलब कोई तीर्थ क्षेत्र होता है तो वहां जो लोग रहते हैं वो लोग यही बोलते हैं हम तो भगवान के ही चरणों में रहते हैं। तो चरणों में रहते हैं मतलब उनके अंडर में है, उनके आसपास है, ये अर्थ होता है। ये अर्थ थोड़ी होता है कि चरण में बैठे। अब जो शब्द को पकड़ता है, भाव को नहीं समझता, अभिप्राय को नहीं समझता, वो शास्त्रों के गलत अर्थ निकाल लेता और फिर गलत आचरण भी करने लग जाता। तो वो स्पष्ट चीजों को, वस्तु के सही धर्म को और सही स्वरूप को समझने में चूक कर देता। शास्त्रों में, जैन आगम में कई दृष्टियों से कथन होते हैं और हर जगह आपको ये बात नहीं समझाई जाएगी कि यहां इस दृष्टि से कहा जा रहा है। नहीं तो वो यही लिखा रहेगा, फिर शास्त्र बनेंगे कैसे? तो आपको इसके पहले कुंजी होती है ना, जैसे चाबी, तो ये जैन शास्त्रों की चाबी है, जैन आगमों की चाबी है नए का ज्ञान। अगर आपको नए ज्ञान की चाबी आपके हाथ में होगी तो आप ताला खोल लोगे और उसका अर्थ समझ जाओगे, और नहीं होगी तो नहीं खोल पाएंगे। तो इसलिए नए के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। नए ज्ञान के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता जिनागम में, ये आप स्पष्ट जान। अब एक उदाहरण देता हूं और स्पष्ट करता हूं इसको, थोड़ा सा निश्चय और व्यवहार को समझते हैं। अभी मैंने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक समझा है ना। द्रव्याश्रित कथन जब होता है, द्रव्य के आश्रय से मूल द्रव्य को देखकर कथन होता है, तो उसको कह देते हैं द्रव्यार्थिक में। और जब पर्याय के आश्रय से कथन होता है तो उसको कह देते हैं पर्यायार्थिक में। पर्याय का अर्थ सब समझते होंगे, अवस्था विशेष, जो द्रव्य की जो बदलती परिणति होती है, उस परिणति का नाम पर्याय कहलाता है। अगर कई लोग नहीं भी समझ रहे हो तो संक्षेप में बताता हूं। जैसे मेरा शरीर, मेरी आत्मा, ये द्रव्य है और शरीर पर्याय। तो ये जो शरीर है ये परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा ये परिवर्तनशील नहीं है, ये नित्य है। तो जब आत्मा को अनित्य कहा जाता है तो वो शरीर की दृष्टि से कहा जाता है। क्योंकि देखो, इसका इस भाव में जाना, उस भाव में जाना, परिवर्तन तो हो ही रहा है उसके अंदर। और एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण करना, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कह देते हैं अनित्य है जीव। और वो आत्मा स्वयं कभी नष्ट नहीं होती है स्वरूपतः, इसलिए उसको कह देते हैं वो नित्य। तो द्रव्य दृष्टि हो गई आत्मा की दृष्टि और पर्याय दृष्टि हो गई शरीर की दृष्टि। ऐसे कथन कर देते हैं। लेकिन मैं आपको, एक निश्चय में भी होता है, एक व्यवहार में होता है। मोटा मोटा देख सकते हैं कि द्रव्यार्थिक दृष्टि निश्चय नय जैसी होती है और पर्यायार्थिक दृष्टि व्यवहार नय जैसी होती है। लेकिन इनका फर्क है, शैली का फर्क है, दृष्टि का भी फर्क है दोनों में। लेकिन मैं स्थूल रूप से मोटा मोटा आपको उनको तुलना करनी है तो आप ऐसे कर सकते। निश्चय व्यवहार को कैसे समझेंगे? आप प्रयोग भी करते हैं, हम भी प्रयोग करते हैं। वास्तविक स्वरूप, आत्मा का स्वरूप समझना हो तो आपको निश्चय व्यवहार समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस तरह के कथन शास्त्रों में आएंगे और आप भटकेंगे, फिर उसमें उलझ जाएंगे। लेकिन अगर आपने नए ज्ञान का परिज्ञान किया है, अच्छे से अभ्यास किया है, नए का अभ्यास किया है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कोई। जैसे
मैंने कोशिश की है पिछले 10-20 साल में नए को समझने की, तो मुझे जिनागम में कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है, कितने ही पढ़ लो मुझे कहीं दिक्कत नहीं आती, तो एकदम क्लियर कट है, स्पष्ट है मामला। कैसा भी कथन आता है मैं एकदम उसको उसके खांचे में फिट कर लेता हूं कि ये इस अपेक्षा से कहा गया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको भी वो हो जाएगी। जैसे अब छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं, वो उससे आपको बात समझ में आएगी। जैसे घड़ा किस चीज का होता है? घड़ा घड़ा समझते ना, पॉट, मिट्टी का घड़ा होता है। तो घड़ा मिट्टी से बनता है और मिट्टी का घड़ा बोला जाता है, मिट्टी का है, प्राय मिट्टी से ही बनता है, तो मिट्टी का घड़ा कहलाएगा। लेकिन हम लोग घर में व्यवहार क्या करते हैं, क्या कहते हैं? हम कहते हैं पानी का घड़ा, बोलते हैं ना। पहले के समय में सामान घड़े में ही रखा जाता था, तो बरनी वगैरह भी नहीं होती थी, हर चीज के लिए घड़ा होता था, 8-10 घड़े होते थे घर में। तो किसी घड़े में अचार रख देते थे, किसी घड़े में घी रख देते थे, किसी घड़े में पानी रख देते थे। तो वहां क्या करते थे, वो घी का घड़ा है, वो पानी का घड़ा है, वो अचार का घड़ा है, ऐसा बोलते हैं घर में। क्यों बोलते हो भाई? जब घड़ा मिट्टी का है तो आप ये इस तरीके से क्यों कह रहे हो, ये घी का घड़ा है भाई? तो कहते हैं ये व्यवहार का कथन है, व्यवहार की ये शैली है। अगर व्यवहार नहीं होगा ना तो कोई काम ही नहीं कर सकते। जीवन में किसी भी काम, कोई भी तरीका नहीं अपना सकते, आप समझ ही नहीं सकते बात। मुझे अगर पानी चाहिए या कुछ चाहिए, किसी को बताना हो, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो अचार का घड़ा है, वहां से अचार निकाल के लाओ। मैं कहूं मिट्टी के घड़े से अचार निकाल लाओ, तो तीनों घड़ा खोल के देखेगा, क्योंकि मिट्टी के तो 3 है। तो वो हम कहेंगे वो अचार के घड़े से अचार निकाल के लाओ, ऐसा बोलेंगे। तो घड़े को अचार का घड़ा बोलना या घी का घड़ा बोलना, ये व्यवहार नए का काम है। व्यवहार संयोग से कथन करता है, जिस चीज का संयोग होता है उससे कथन कर देता, उसको कोई आग्रह नहीं है। आप उसमें घड़े के अंदर कपड़ा भी रखो तो कपड़े का घड़ा कहलाएगा। तो व्यवहार क्या करता है, इस तरह संयोग जो होते हैं उनके माध्यम से कथन करने का एक उसका तरीका होता है। तो इसी तर्क पर इस शरीर को भी जीव कह दिया जाता है। हम लोग कहते हैं ना मैं जीव हूं, तो मैं शरीर को ही तो छू के बोलते हैं, मैं जीव हूं, मैं चेतना हूं। आत्मा को छू के थोड़ी बोलते। तो हम कहते हैं मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे करते हैं। कोई कहे तुम तो शरीर को छू रहे हो, कह रहे हो आत्मा हूं, ऐसे थोड़ी होता। तो ये व्यवहार का कथन है, ये कहना कि मैं आत्मा हूं, मैंने कहा मैं शरीर हूं, तो कहते गलत बात नहीं है, शरीर ही तो है, और है क्या? शरीर के संयोग से आत्मा को भी शरीर कह देते हैं, क्योंकि शरीर के संयोग से वो रहता है। तो संयोगी कथन हो गया ना, जोड़ रूप कथन हो गया। लेकिन द्रव्यार्थिक माने निश्चय ने क्या करता है, वो सारे संयोगों को अलग करके कथन करता है। वो संयोग को देख के बात नहीं करता है, वो इसलिए उसको कहते हैं वास्तविक नय है, ये प्रैक्टिकल रियल बात करता है। तो निश्चय नय का आश्रय लिए बिना कोई भी जीव आत्मानुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, व्यवहार से तो संसार का काम चलाएगा, लेकिन अगर वो व्यवहार से ही आत्मा की अनुभूति करना चाहेगा तो समझ ही नहीं पाएगा आत्मा कैसी होती, क्योंकि देह को ही आत्मा मान ले, क्योंकि उसके पास वो दृष्टि नहीं है, वो संयोगी चीजों को ही सब कुछ समझ रहा है। ये आत्मा इस शरीर में रहती है, और लेकिन ये साथ में भले ही रहती है, लेकिन उससे नितांत भिन्न है। ये दृष्टि स्पष्ट हो रही है कैसे
रह के भी कैसे भिन्न है, क्योंकि उसका गुण धर्म अलग है, उसका स्वरूप अलग है। साथ में रहते हैं लेकिन जुदा जुदा है। तो जुदा करने का काम निश्चय नहीं करता है कि ये अलग हैं, एक नहीं है। और व्यवहार में कहता नहीं एक ही बात है, कोई बात नहीं है, इसी शरीर को ही वो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, वो साथ में रह रहे हैं। अच्छा, इस तरह का जिनागम में कथन आता है तो बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन हमारे जीवन व्यवहार में ऐसी बात होती है तो हम इतना इतना सोचते ही नहीं है। जबकि जीवन व्यवहार के हर क्षण में हम नए का प्रयोग करते हैं, ये ऑटोमेटिक हमारे इनबिल्ट है हमारे दिमाग में। नए हम लोग हर जगह प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको बताऊंगा उदाहरण तो आपको लगेगा सही बात है, ऐसा करते हैं। जैसे आपका बच्चा ट्रेन में जा रहा है और किसी, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो आप ट्रेन में उसको बिठा के आते हो और अपने रिश्तेदार को फोन करते हैं कि इसको ध्यान रखना, ये अकेला जा रहा है, मेरा बच्चा अकेला जा रहा है। अरे अकेला कहां जा रहा है, 1,500-2 हजार लोग साथ में जा रहे हैं उसके, और आप कह रहे हो अकेला जा रहा है। तो आप क्यों कहते हो अकेला जा रहा है? एक डिब्बे में 70-80 लोग होते हैं कम से कम, और ज्यादा हो तो कह नहीं सकते, और 10-20 डिब्बे होते हैं। अगर आप डिब्बे में ही रहो तो डिब्बे में 70-80 लोग तो जा ही रहे हैं उसके साथ, तब भी आप कहते हैं अकेला जा रहा है। ये निश्चय नय का कथन है। आपने निश्चय से विचार किया, उसमें हमारा कोई भी परिचित नहीं है, इसलिए वो अकेला ही जा रहा है। लेकिन व्यवहार से देखा जाए तो वहां बैठने जगह नहीं है, सब किसी तरह एडजस्ट होके जा रहा है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के साथ जा रहा है। लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों कहा कि वो अकेला जा रहा है? ये आपका कथन बिल्कुल मिथ्या है, आप अकेला जा रहे हैं। तो आप कहेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं ऐसे तो वहां 100-150 लोग भी साथ में जा रहे हैं, साथ ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल सट के बैठे हुए हैं, जगह कम है तब भी, लेकिन फिर भी वो अकेला है, क्योंकि उनमें कोई भी अपना नहीं है, परिचित नहीं है हमारा, इसलिए वो अकेला है। तो आपने नहीं, एक क्लियर करो, अकेला है कि बहुत लोग हैं, एक बात बताओ। अरे दोनों ही बातें हैं, वो अकेला भी है और सबके साथ भी है। इसी तरह द्रव्य नित्य भी है, अनित्य भी है। इसी तरह आत्मा एक नित्य भी है और शरीर से कहेंगे अनित्य भी है। बातें दोनों करनी पड़ेगी। प्रयोजन किस चीज का है वो समझो। प्रयोजन ये है कि कोई भी परिचित नहीं है, वास्तव में अकेला। इसीलिए हम कहते हैं संसार में हम अकेले आए हैं, अकेले रहना है, अकेले जाना है। तो इसका कथन क्या है? एकत्व भावना का दृष्टि क्या है कि वास्तव में कोई भी मेरा नहीं है, ये एकत्व भावना। क्योंकि हमारे कर्म हम भोगेंगे, कोई और नहीं भोगेगा, हमारे सुख दुख हमको भोगने, कोई और नहीं भोगेगा। तो इस दृष्टि से हम अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये एकत्व भावना है। तो ये दृष्टि है कि नहीं है? तो ये कौन समझेगा? ये नए समझाता है। आप जब नए को समझेंगे ना, तो इस तरह के और भी प्रसंग आपको दिखाई दें, और आपको सिर्फ शास्त्र ही नहीं सुलझेगा, माने जिनागम को समझने के लिए तो जीवन भी समझ में आएगा नए के माध्यम से। अब मैं आपको नए के लक्षण बतलाता हूं कि नए कहते किसको हैं, जो शास्त्र में लक्षण बता, वो याद भी कर लेना। 2-3 तरीके से लक्षण बताते हैं नए के। एक तो ये हो गया नयति इति नयः, ये व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हो गया, जो ले जाए वो नए कहलाता है। तो नए शब्द जो है मत के अर्थ में भी प्रयोग होता है। अन्य दर्शनों में नए का कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा जैन दर्शन का है, लेकिन नए शब्द का प्रयोग अन्य दर्शनों में भी होता है। जैसे वेदांत नए, न्याय वैशेषिक नए, ऐसे बोलते हैं, यानी मत, एक पक्ष। तो अर्थ तो वहां भी वही है, पक्ष यहां भी वही अर्थ है। तो जो ले जाए, माने जो एक दिशा में ले जाए।
और नियते अनेनिति नयः, जिसको अनेक प्रकार से जाना जाए समझा जाए, ऐसे भी नए का लक्षण करते हैं, जो शब्दों शाब्दिक अर्थ करते हैं। शाब्दिक अर्थ में देखेंगे तो एक नए का अर्थ होता है दृष्टि। आपने देखा ये जो हमारा आंख है इसको नयन भी बोलते हैं, माने एक नयन। तो नए शब्द दृष्टि से हो गया ना, कि नए माने दृष्टि, माने देखना। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं इस चीज को, पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं। और एक चीज और बताता हूं आपको, थोड़ा आनंद आएगा। ये जो दुनिया है, दुनिया शब्द है, ये भी नए से बना है। हम लोग कहते हैं ना दुनियादारी में मत पड़ो, तो दुनिया शब्द भी नए से बना है। यानी इसकी हम लोग करते हैं ऐसे समझाने के लिए, द्विनयाश्रिता इति दुनिया, जो दो नयों पर आश्रित है वो दुनिया कहलाती है। यानी निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, ये जो दो मुख्य नय हैं, इन पर जो आश्रित है, यानी आप दुनिया भी नहीं समझ सकते बिना नए के। आगम शास्त्र तो छोड़ो, और जो समझता है वही समझ पाता है, जिनके पास ये नए दृष्टि है। शास्त्रों में अलग आचार्यों ने इसी नए को समझाने के लिए अनेक प्रकार के लक्षण बतलाए हैं, परिभाषा बताई। एक लक्षण है ज्ञातुर अभिप्रायो नयः, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ज्ञाता का अभिप्राय मतलब यानी इंटेंशन। अभिप्राय किसका है? जैसे आप सब लोग हिंदी समझ रहे हैं तो मैं हिंदी में बता रहा हूं, तो आपका अभिप्राय है ना हिंदी का, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूं। ज्ञाता है, आप ज्ञाता हैं, मैं वक्ता हूं, आप ज्ञाता हैं। अब मान लीजिए कि मैं जर्मनी भाषा में बोलने लग जाऊं और आप लोग सब सोचो कि ये तो या तो इंग्लिश बोलो या हिंदी बोलो या कुछ और, जर्मनी कहां से बोलने लग गए, जर्मन भाषा में कैसे बोलेंगे? तो इसका मतलब है मैं ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं समझ रहा। मुझे वो भाषा चुननी चाहिए जो जिससे लोग समझ सकें। ज्ञाता का अभिप्राय, जो समझने वाला है, जो जानने वाला है, उसका अभिप्राय, उसका पक्ष। अब लोग व्यवहार नए वाले हैं, व्यवहार से ही बात को समझते हैं, व्यवहार का पक्ष है, तो उनको व्यवहार की भाषा में बात समझाई जाती है। जैसे समय सार में आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है कि अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाना पड़ता है। यानी जो मान लीजिए ग्रामीण है, कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, तो उसको बात कैसे समझाएंगे? आप कैसे समझाते हैं बात? आप कोई शास्त्र ज्ञान के आधार पर थोड़ी समझाते हैं, उसका वो किस बात को कैसे समझेगा। अभी मुझे ये नए का चैप्टर अगर प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना होगा तो मैं इस लैंग्वेज में थोड़ी बोलूंगा जिस लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूं। मान लो प्राइमरी के 5th क्लास तक के बच्चे हैं, उनको मुझे नए समझाना है, तो मेरी टॉकिंग स्टाइल दूसरी हो। इसी बात को मैं दूसरे दृष्टांत से दूसरी भाषा में समझाऊं, क्योंकि वहां ज्ञाता का अभिप्राय बदल गया। वो बच्चे हैं, उनके लेवल पे मुझे सोचना पड़ेगा। तो ये कहलाता है ज्ञाता का अभिप्राय, कि ज्ञाता का इंटेंशन क्या है, इसको नए बोलते। और एक लक्षण और बताया, वक्ता का अभिप्राय नए कहलाता है। वक्तुर अभिप्रायो नयः, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो एक हो गया ज्ञाता का अभिप्राय और एक हो गया वक्ता का अभिप्राय। इन दोनों में अभिप्राय कॉमन है। तो एक दृष्टि से आप कह सकते हैं अभिप्राय ही नए है, चाहे वो ज्ञाता का हो चाहे वक्ता का हो। अभिप्रायो नयः, क्या इंटेंशन है, माने चाहे वक्ता का हो चाहे ज्ञाता का हो, वो समझना क्या चाहता है ये समझाना। वक्तुर अभिप्रायो नया इसलिए कि भाई मेरा भी तो अभिप्राय है, मैं क्या समझाना चाहता हूं। वक्ता का भी एक अभिप्राय, वो किस दृष्टि से कथन कर रहा है। अगर वो
कुछ किसी और दृष्टि से कथन कर रहा है तो वो स्पष्ट करेगा इस चीज को। तो वो वक्ता के अभिप्राय को ज्ञाता को भी समझना चाहिए, और बिल्कुल सूक्ष्मता में जाएं तो ज्ञाता के अभिप्राय को नए इसलिए कहते हैं कि चाहे वो वक्ता हो चाहे ज्ञाता, दोनों ही ज्ञाता तो हैं। वक्ता भी तो ज्ञायक है ना, ज्ञाता वो भी है, वो भी जानने वाला है, और श्रोता भी जानने वाला है, तो दोनों ही। तो जो ज्ञान और ज्ञाता का अर्थ हो गया चेतना, चेतना का जो अभिप्राय है, जीव का जो अभिप्राय है, क्योंकि वस्तु का कोई अभिप्राय नहीं होता है, अभिप्राय हमेशा चेतना का ही होता है। जो जीव तत्व है उसी का इंटेंशन होता है, इंटेंशन नाम की चीज उसी के अंदर पाई जाती है। वस्तु के अंदर इस तरह की इंटेंशन वाली पद्धति नहीं है, वो तो अनंत धर्मात्मा के, उसको क्या करना है, वस्तु समझना तो हमें है, इसलिए हमको नए की जरूरत है, अभिप्राय की आवश्यकता है, हम किस दृष्टि से कथन कर रहे हैं। आप देखिए जितने भी दुनिया में झगड़े फसाद होते हैं वो उसकी दृष्टि नहीं समझने के कारण होते हैं। ये भाई मेरी बात नहीं समझी आपने तो गलत अर्थ लगा लिया, मैं जिस बात से कह रहा था वो बात ही नहीं समझी आपने। स्पष्ट हुई ये बात, नए का लक्षण हो गया, बिल्कुल सरल सरल परिभाषा। लेकिन और भी नए के लक्षण किए गए हैं शास्त्रों में, जो और कठिन कठिन शास्त्रों में जाएंगे ना, प्रमेय रत्नमाला है, प्रमेय कमल मार्तंड है, ऐसे ऐसे न्याय के ग्रंथों में वो और गहराई में जाके बात करें। जैसे एक जगह कह रहे हैं बात को, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुंश ग्राही अभिप्रायो नयः। अनिराकृत प्रतिपक्षो, उन्होंने और क्लियर किया इस चीज को, ये लगा प्रतिपक्ष का निराकरण किए बिना जो अपने अभिप्राय को कहता है वो नय कहलाता है। वस्तु के एक अंश का ग्रहण करना, एक धर्म का ग्रहण करना, अन्य धर्मों का निषेध किए बिना, मैंने एक चीज को कह रहा है बाकी का निषेध नहीं कर रहा है, तो अनिराकृत प्रतिपक्षो, प्रतिपक्ष का निराकरण किए बिना वस्तु के किसी एक धर्म का कथन करने का जो अभिप्राय है वह नय कहलाता है। अलग अलग दृष्टियों से बात चलती है, तो किस दृष्टि से बात चल रही है वो कहना चाहिए। अब बोर तो नहीं हो रहे ना? आ रही बात, समझ में आ रही है? जितना कहा उतना स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। आप देखो ये जो नए का विषय है ना, ये कम से कम 10 दिन की वर्कशॉप चाहिए इसके लिए, कम से कम, और ज्यादा तो फिर एक एक महीना कम से कम चाहिए, और जीवन भर भी समझने को कम है। लेकिन इतने कम समय में पूरा नए, एक एक नए को समझाना बहुत कठिन है। मैं आपको सिर्फ उसका टेस्ट करा रहा हूं, थोड़ा सा स्वाद लग जाएगा तो फिर आप खुद पढ़ने लग जाएंगे, उसको समझने लग जाएंगे। अब देखिए आनंद के लिए आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। देखो नए का दुरुपयोग कैसे होता है, उपयोग तो ठीक है, आपको दुरुपयोग बता रहा हूं कैसे होता है। मिसयूज भी करते हैं ना लोग सिद्धांतों का, लेकिन यूज कैसे, मिसयूज कैसे होता है, बचाव के लिए भी प्रयोग हो जाता है। और इसका स्यादवाद और नयवाद का सबसे ज्यादा प्रयोग न्यायालय में होता है। अब आप देखोगे कैसे, मैं बताता हूं। लोग कहते हैं कि जो है अकेले शास्त्रों तक बात नहीं, देखिए अप्लाइड फिलॉसफी में भी कैसा, न्यायालय में प्रतिपक्ष का कभी निषेध नहीं किया जाता। उसकी, जैसे एक व्यक्ति आया, उसने कहा इसने हत्या की है, उस पर आरोप लगा दिया, अब हत्यारे को खड़ा किया गया। अब सब दृष्टि से सिद्ध हो गया, उसका वीडियो भी आ गया, इसने मारा है, सारे सबूत भी पुलिस इकट्ठी कर लाई, इसने ही मारा है, आरोप भी लगा है कि इसने हत्या की है, और तब भी अखबार में भी छप गया, सब जगह आ गया, तो अब इतनी देर क्यों लग रही है, सजा सुना देनी चाहिए उसको।
देखो साफ वीडियो में साफ दिख रहा है कि इसने मारा है, सारे सबूत भी उसके खिलाफ हैं, सारे गवाह भी उसके खिलाफ हैं, और वकील भी सिद्ध कर रहा है। तब जज कहता है कि नहीं, अभी थोड़ा और सोच। अभी जो उसका जो वकील है जो उसको डिफेंस करेगा, उसको और खुद आरोपी को अपनी बात कहने का दे। आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं तो जगह अरे उनसे पूछना क्या, जब स्पष्ट है तो सजा सुना दो ना। बोले नहीं, अभी दृष्टि वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आया, एक तरफा बात सुनी है, मुझे प्रतिपक्ष को भी सुनना है। स्पष्ट है तब भी। और इसके आगे एक स्टेप बताता हूं, जो जिसपे आरोप लगाए ना वो स्वीकार भी कर रहा है मैंने मारा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को कि मैंने ही मारा है। तो अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो फांसी दे दो इसको। तो जज कहता नहीं, अभी भी मुझे, अभी देखो सोच, कल सुनवाई होगी इसकी, करेंगे, एक दिन में नहीं करेंगे। क्यों? जब वो मान रहा है मैंने किया, सारे सबूत उसके खिलाफ है, तो उसको आज के डेट में सजा देके खत्म करो। तो जज अनेकांतवादी होता, उस्यादवादी होता। नहीं, टर्म्स कंडीशंस क्या थी, मुझे सारी बात समझनी है। आप डिफेंस प्रस्तुत करो, किस कंडीशन में इसने हत्या की है। और भावुकता में भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी को बचाने के लिए भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे किसी परिचित ने की है, मुझे उसको बचाना है तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। और कुछ भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहां तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, अभिप्राय कुछ भी हो सकता है। मुझे तो सही बात समझनी है, इसलिए अभी हम जजमेंट नहीं देंगे। देखो आप वहां भी स्यादवाद और नए काम कर रहा है, यानी प्रतिपक्ष का निषेध नहीं कर रहे हैं। सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी उसकी स्वीकृति है, विरोध की स्वीकृति है कि इसको रखो, इसकी बात सुनेंगे। पहले पूरा केस चलेगा, पूरा ट्रायल चलेगा, तब जाकर के सजा सुनाई जाएगी। ऐसे नहीं, भले यही सिद्ध हो जाए कि इसने मारा, लेकिन हम सुनवाई के बिना तो हम डिसीजन नहीं देंगे, कोई जजमेंट नहीं देंगे। ये है कि नहीं कानून में ऐसी व्यवस्था होता है। तो ये जो वस्तु के स्वरूप को समझना है वो ऐसा ही है। आपको हर दृष्टि को तवज्जो देनी पड़ेगी, और कोई बिल्कुल एक ही चीज दिखाई दे रही है। आज के सोशल मीडिया के युग के लिए भी ये बात कह रहा हूं मैं, आपको बिल्कुल पिक्चर वैसी दिखाई दे जाएगी, आवाज वैसी दिखाई दे जाएगी, सब कुछ, लेकिन आपकी बुद्धि सुरक्षित रहनी चाहिए कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, हो सकता है फेक हो। इसके बिल्कुल सही है, वीडियो सही है, लेकिन क्या टर्म्स कंडीशंस थी वहां, द्रव्य क्षेत्र काल परिस्थिति क्या थी, अभिप्राय क्या था, आप नहीं समझ सकते। तो कम से कम संभावना बना के रखिए, कम से कम अपनी अवधारणा को इतनी जल्दी विकसित मत कीजिए, कम से कम धैर्य रखिए, आक्रोशित मत होइए, शांति, अभी समय लग, समय पर छोड़ दी, समय सब निर्णय करे, तुरंत बहुत ज्यादा उतावला होने की आवश्यकता। आपका समय हो रहा हो तो मुझे सूचित कर देना, क्योंकि विषय बहुत लंबा है। और एक उदाहरण दे करके मैं इस चर्चा को फिर विराम दूंगा। निश्चय नए व्यवहार नए हो गया, इसी तरह नए के 7 भेद भी बतलाए हैं जो तत्वार सूत्र में है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत नय। नैगम नय क्या करता है? नैगम, संग्रह और व्यवहार, ये द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद हो जाते, माने द्रव्य दृष्टि से ही देख रहे हैं। फिर ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये पर्यायार्थिक नय के भेद। तो इनको बहुत एक्सप्लेन से समझना हो, बहुत डिटेल में व्याख्या हो, तो हम कभी आराम से समझेंगे। एक दृष्टांत दे करके मैं अपनी बात को संपन्न करता हूं आपके आनंद के लिए। जैसे मैंने जजमेंट की बात कही, एक बार एक न्यायालय में केस चल रहा था, तो जैसे कि वो बहस करते करते बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं लोग, तो वकील साहब भी बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने बहुत अपनी उत्तेजना में वहां पे गाली दे दी जज के सामने। उन्होंने कह दिया कि कौन साला ऐसा कहता है कि ऐसा हुआ है, कुछ भी कह दिया। अब वो सन्नाटा हो गया। जज ने सुना कि इसने गाली दी, बोले ये
आपने अवमानना की अदालत की तो आपके ऊपर केस बनेगा। और उसने केस लगा दिया उन पे कि आपने गलत शब्दों का, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ पे गाली देना उचित नहीं है। अब उस वकील से कहा गया कि आप पे तो सबने सुना है, साक्षात जज ने सुना है, तो क्या कर सकते हैं, अब उसके लिए क्या सिद्ध करना है। लेकिन जज ने कहा कि कल आप अपनी सफाई पेश करिए। ने एक ऑप्शन दिया वहां, साक्षात सुन के भी। आप समझ रहे हैं बात। तो अब वो रात भर परेशान कि मैं क्या अपनी सफाई दूं, गाली तो सामने ही दी है सबके, रिकॉर्डेड भी है, उस सब है। तो आपको मालूम है उसने नए का दुरुपयोग किया हुआ अपने बचाव में। उसने सुबह अपनी सफाई में कहा कि मैंने कोई गाली नहीं दी। तो नहीं, देखो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो हमने भी देखा है, बोला तो मैं नहीं था, उसमें क्या आप सुनवाओगे। लेकिन मेरा अभिप्राय ये नहीं था। उसने टोन चेंज कर, बोले क्या अभिप्राय था। तो मैंने बोला ही नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि कौन सा लॉ ऐसा कहता है, यानी कौन सा कानून ऐसा कहता है। मैंने साला शब्द बोले, गाली दी नहीं। मैंने तो ये कहा था कौन सा लॉ यानी कानून ऐसा कहता है। आप लोग गलत समझे, आपके दिमाग में गाली भरी है, इसलिए आपको गाली सुनाई दी। मैंने तो इस अभिप्राय से बोला ही नहीं था। तो उसने अपने आप को, मैं कह रहा हूं, ये दुरुपयोग किया, लेकिन उसने आपको डिफेंस किस चीज से किया, इंटेंशन बदल करके, कि मेरा इंटेंशन है। सारे नेता इसी तरह की लैंग्वेज का यूज करते हैं। आप देखो, वो कुछ भी कहेंगे, जब आप कहेंगे पहले तो आप ऐसा कहते थे, नहीं नहीं मेरा वो अभिप्राय नहीं था, बस वो खत्म काम। वो चेंज कर दिया ना इंटेंशन का, मेरा मतलब ही नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बस खत्म काम। साक्षात बोला है लेकिन कह देंगे मेरा वो मतलब नहीं था। तो इंटेंशन चेंज कर देते हैं। तो जब तक हम अभिप्राय को नहीं समझेंगे, हम नए को नहीं समझ सकते। और जब तक विरुद्ध धर्मों को समझना है तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी, अनंत संभावनाएं हैं। आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर ने कहा है, जा वदिया वयण वाया तावैया होन तीड़े वाया। जितने प्रकार के वचन होते हैं उतने ही प्रकार के नए भी होते हैं, अनंत भेद हैं नए के। तो हम इस तरह संभावनाओं को बरकरार रखें, सत्य की समझ विकसित करें, वस्तु के सही स्वरूप को समझें। और आज आपने मेरी इस चर्चा को सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी अवसर होगा तो, ये लंबी चर्चा है, बहुत कम समय में इसको कहना संभव नहीं है, लेकिन आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। ड़मोजिड़ा। धन्यवाद सर जी। हम सभी यंगस्टर को एक नया मतलब एक कुछ हम पुरानी बातें या पुराने कुछ ग्रंथ पढ़ते आए, तो उस हिसाब से आपने बहुत ही अच्छे से वर्तमान में जो चल रहा है वो उदाहरण देके बहुत ही अच्छा से हम सभी छात्रों को या शोधार्थियों को आपने एक आज के लेक्चर से एक नई ऊर्जा मिल गई है, ऐसा एक मतलब मुझे प्रतीत हो रहा है। और वैसे आपने बहुत ही अच्छे से अलग अलग संदर्भ लेके और वर्तमान के उदाहरण लेके सरलता से इसको हम कैसे समझे, ये आपने बहुत ही अच्छे से हम सभी को मतलब प्रभावित किया है इस व्याख्यान से सर। और मैं विनती करता हूँ कि जिस किसी को कुछ प्रश्न रहेंगे तो हैंड रेज करें प्लीज। कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी है समय थोड़ा। हाँ हाँ वही पायल जी ललवान। जय जिनेंद्र सर, सबको जय जिनेंद्र। जय जय सर लेक्चर सुंदर रहा, बहुत अच्छे से हमको ये विषय समझा। आपने इसमें शोध की संभावनाएं कैसे है, ये सिर्फ थोड़ा सा जानना था सर। ठीक, अच्छा याद दिलाया आपने, ये पार्ट अभी रह गया। एक तो देखिए, आप जब रिसर्च करते हैं ना, तो आपको एक लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। तो लिटरेचर रिव्यू में आप समझिए नए से रिलेटेड जो लिटरेचर अवेलेबल है, एक तो मूल ग्रंथ होते हैं। तो मूल ग्रंथों में मैं नाम बताऊं आपको, जो अनियोग द्वार सूत्र है, उसमें नए की चर्चा बहुत अच्छे से विद्यमान है। इसी तरह कषाय पाहुड़ और षटखंडागम, इसमें नए के माध्यम से ही सारे कषायों का विवेचन।
उसमें पूरा 7 नए जो हैं उस माध्यम से सारी चर्चा को कहा गया है। समय सार का ग्रंथ ये निश्चय प्रधान ग्रंथ माना जाता है। तो जो निश्चय और व्यवहार का सबसे अच्छा प्रयोग समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद ने किया है, मैंने मुख्यता से किया है। लेकिन ये ग्रंथ जो है वो नए का यूज कैसे होता है वो बताने वाले, नए को समझाने वाले ग्रंथ हैं जो जिनके आधार से आप नए को समझ सकते हैं। एक माइल धवल हुए हैं, उनका नए चक्र, नए चक्को, प्राकृत में नए चक्को, नए चक्र नाम से ग्रंथ है। और देवसेनाचार्य का आलाप पद्धति ग्रंथ है। इसमें नयों का सूक्ष्म विवेचन है, बहुत अच्छे से भेद प्रभेद सिखाए गए। और तत्वार सूत्र की जितनी भी टीकाएं हैं उसमें जो प्रथम अध्याय का 7वां सूत्र है उसकी टीका में, सभी टीकाओं में बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है। प्रमेय कमल मार्तंड में भी एक नए का पूरा परिच्छेद है जिसमें नए की दृष्टि से नए क्या होता है, 7 नयों का क्या परिभाषाएं हैं, उसका मूल रूप से उल्लेख किया गया है। और भी अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन कुछ आधुनिक ग्रंथ आप अगर अध्ययन करना चाहें तो समझने की दृष्टि से, एक तो क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी हुए, उन्होंने नए दर्पण ग्रंथ लिखा है। नए दर्पण दिख रहा है ना ग्रंथ, नए दर्पण दिख रहा है। ये बहुत सिस्टमेटिक, बहुत अच्छा, बहुत गंभीरता के साथ सारे नयों की व्याख्या बहुत व्यवस्थित रूप से इसमें की है। इसको कहते हैं नए दर्पण। और इसके बाद एक ग्रंथ मैं रिकमेंड करूंगा, परम भाव प्रकाशक नए चक्र। ये डॉक्टर हुकुमचंद भारिल जी का है और ये भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नयों का कैसे प्रयोग शास्त्रों में किया गया है, उदाहरण देते हुए बहुत व्यवस्थित तरीके से इसमें समझाया गया है। तो ये ग्रंथ भी आप देख सकते हैं। ये हुकुमचंद भारिल जी द्वारा लिखा है नए चक्र, परम भाव प्रकाशक नए चक्र। और एक रिसर्च, माने ये ग्रंथ तो हो गए जो नए को एक्सप्लेन करने के लिए, पूरा आपको समझने के लिए बहुत जरूरी, लेकिन एक रिसर्च ओरिएंटेड ग्रंथ है, ये संभवतः ज्ञानपीठ से छपा हुआ है, जैन दर्शन में नएवाद। ये सुखनंदन जी, डॉक्टर सुखनंदन जैन हुए हैं, उन्होंने इसमें रिसर्च की है, पीएचडी का ये थीसिस है। और इसी तरह एक थीसिस डॉक्टर जीतू भाई शाह ने भी नयों पर काम किया है, जो अहमदाबाद के हैं। उन्होंने जैन दर्शन में नए इस पर पीएचडी की है। और एक मेरी खुद की पुस्तक है, दार्शनिक समन्वय की दृष्टि जैन नयवाद। ये वैशाली इंस्टीट्यूट से पब्लिश है और इसमें 7 नए जो हैं, नैगम आदि 7 नए, इनकी बहुत गहरी व्याख्या है और उनका अन्य ग्रंथ जो अन्य दर्शन है उनके साथ तुलनात्मक अध्ययन है। तो सभी जो दर्शन हैं वो किस तरह नयों में समाहित हो जाते हैं, इसकी चर्चा इसमें बहुत शोधपूर्ण तरीके से की गई। तो ये कुछ ग्रंथ जो मेरे पास अवेलेबल थे वो हम बताए हैं, और भी ग्रंथ होंगे इसके। और लेकिन नयों पर अभी बहुत ज्यादा शोध कार्य हुए नहीं है, मतलब पीएचडी की दृष्टि से विश्वविद्यालयों में बहुत ज्यादा नहीं हुए, थोड़े ही बहुत दिखाई देते हैं। आप अगर इस दिशा में अध्ययन करना चाहें तो, कुछ आधुनिक विषय के रूप में भी करना चाहें, आगमिक दृष्टि से भी करना चाहें, तो पर्टिकुलर ग्रंथों में नए का किस तरह से प्रयोग किया गया है इस दृष्टि से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर आचार्य या पर्टिकुलर ग्रंथ, दोनों सब्जेक्ट बनता है रिसर्च में। जैसे आचार्य कुंद कुंद के नए प्रयोग, माने आचार्य कुंद कुंद नए का किस तरह से प्रयोग करते हैं, नए को टूल्स के रूप में कैसे यूज करते हैं, वो विषय को समझाने के लिए वो नए टूल्स कैसे यूज करते हैं, इसका एक अध्ययन अलग से हो सकता है।
मैंने कुंद कुंद पे बहुत काम हुए हैं, लेकिन लोगों ने उनकी नए दृष्टि पर काम नहीं किया अभी तक। इसी तरह आप पर्टिकुलर ग्रंथ में जाएं, जैसे कषाय पाहुड़ में नए दृष्टि से सारी व्याख्या है, तो कषाय पाहुड़ सुत्त में नए के प्रयोग और नए से प्रतिपादन ऐसा टॉपिक भी बनता है। ग्रंथ समय सार ने निश्चय व्यवहार को लेते हुए बात कही है, दोनों नयों की इसमें चर्चा है और सूक्ष्म चर्चा है, तो कहां किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया है, इस दृष्टि से भी आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप थोड़ा व्यवहारिक जगत में भी जाना चाहें, तो जैसे मैंने आपको न्यायालय का बोला है, तो आप आधुनिक या लौकिक क्षेत्र में नयों का क्या प्रयोग हो सकता है और क्या संभावना है, इस दृष्टि से भी काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट में नए का कैसे प्रयोग होता है, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं वो नयों को समझ करके वो मैनेजमेंट की दृष्टि विकसित कर सकते हैं कि मैनेजमेंट में, क्योंकि सब यूज करते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये इस तरह से, बिना नए के कहीं काम होता नहीं है। प्रशासनिक क्षेत्रों में भी नए का बहुत प्रयोग होता है, पारिवारिक क्षेत्र में भी होता है। तो विभिन्न सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक झगड़ों को सुलझाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को सुलझाने के लिए नए दृष्टि कैसे काम कर सकती है, इसका अनुसंधान आप कर सकते हैं। इसी तरह नए पर आधारित और भी ग्रंथ होंगे, पांडुलिपियां होंगी शास्त्र भंडारों में जो सामने नहीं आ पाई हैं। अगर आप नए के विशेषज्ञ हैं और पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप नए से रिलेटेड जो आचार्यों ने काम किए हैं और भी ग्रंथ हैं, उनको आप लीजिए, उन पांडुलिपियों का संपादन करिए, उसका अनुवाद करिए। तो आपकी जिसकी जैसी क्षमता है या जिस फील्ड में है, आप नए विषय को लेकर के अनेकांतवाद का विषय भी ले सकते हैं। तो इस विषय में आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी संभावना है, और भी अनेक दृष्टियां हो सकती हैं, फिर कभी उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर जी। और एक हैंड रेस है ज्योति जी करके। हाँ, नमस्ते सर। बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है सर आपसे। मेरा सिर्फ एक मन में थोड़ी शंका थी कि जो हमने इतिहास पढ़ा है उसमें महावीर स्वामी जी का ईसा पूर्व लगभग 600 का काल बताया था, और बौद्ध जो है उनका ईसा पूर्व 400 कुछ है ना, 500 के आसपास का काल बताया था। तो हमने जो शुरू में आपने एक उदाहरण दिया है कि बौद्ध मत का जो सुना है महावीर स्वामी ने और वेदांत का, तो उसमें कैसा सहयोग हो सकता है, ये थोड़ा सा मन में प्रश्न उठा। तो इसलिए मेरा ये प्रश्न है कि क्या ये संभव था उस समय? नहीं, एक तो ये कि वो लगभग समकालीन माने जाते हैं। माने आप ये नहीं कह सकते कि महावीर के बाद बुद्ध हुए या बुद्ध के बाद महावीर हुए। जन्म तो लोगों का आगे पीछे होता है, जैसे आप मुझसे बड़ी हैं, आपका जन्म पहले हो गया, मेरा बाद में हुआ, लेकिन फिर भी हम आमने सामने बैठे हैं। तो समकालीनपना ऐसे देखा जाता है। उस काल में लोगों का उन पे व्यवहार था। मान लीजिए बुद्ध, मान लीजिए पहले भी हो जाते हैं कदाचित, तो उनकी विचारधारा चल रही है, उससे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। या बुद्ध बाद में उनके हो रहे हैं, यानी महावीर हो गए उसके बाद, लेकिन उनका जो स्टेज, उनका सिद्धांत सामने आया, तो उनसे बात करें। तो छोटे लोगों से भी बात करते हैं। जब आप पुराने कालखंड में जाते हैं ना, तो वहां शताब्दियों में चर्चा होती है। जैसे हम लोग अभी 2-4 साल की चर्चा करते हैं, वहां शताब्दियों का हिसाब किताब होता है। इसलिए एक बड़े कालखंड को लेकर बात होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग समकालीन हो जाते हैं। वेद तो चल ही रहा था, वेदांत की दृष्टि भी विकसित हो रही थी, उनके सामने भी अद्वैतवादी थे, तो उनसे भी चर्चा उनकी हो सकती है, क्योंकि नित्यवादी जो वस्तु को नित्य मानते हैं वो थे ही उस समय। उस समय आप अगर सूत्र कृतांग पढ़ेंगे तो आपको उसमें अनेक मतवादों का दृष्टांत सहित गाथा मिलेगी जो उस समय चल रही थी। उसमें नित्यता भी है, अनित्यता भी है, उनकी भी चर्चा है। भगवान महात्मा बुद्ध का जो साहित्य है उसमें भगवान महावीर की चर्चा है, उनका वर्णन है कि कैसे थे।
तो उनके सामने रहे तभी तो वो चर्चा कर रहे। तो हम माने जो इतिहासकार हैं वो उनको समकालीन ही मानते हैं, इसलिए ऐसी चर्चा हुई है। ओके, धन्यवाद ज्योति जी। आगे अभी हैंड रेस तो नहीं दिख रहे, और किसको पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर के जैन सर। ये डॉक्टर अरिहंत कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, मैं सर अभी नाम लेने वाला था। प्रोफेसर डॉक्टर अरिहंत जी जैन सर मुंबई से है, उनका भी मैं वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से स्वागत करता हूँ। हाँ सर, अरिहंत सर। सर का बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत सरल और उदाहरणों के साथ करने अनेकांत साधवाद नए को समझाया। मैं सर ये जिज्ञासा प्रकट करना चाहता हूँ कि नए की तो बात आचार्य कुंद के ग्रंथ में भी आती है और हमारे अन्य ग्रंथों में, फर्स्ट सेंचुरी के ग्रंथों में आती है, लेकिन अनेकांत साधवाद ये जो टर्मिनोलॉजी है ये कब से स्टार्ट हुई थी? ये तत्वार सूत्र में ये हमें टर्म, जबकि जैन दर्शन पूरा तत्वार सूत्र में पूरा जैन दर्शन समाया हुआ है, तो इसमें इस टर्मिनोलॉजी को यूज क्यों नहीं किया गया, या ये टर्मिनोलॉजी बाद में आई अनेकांत साधवाद? ये बस पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है जो तत्वार सूत्र को आप बता रहे हैं ना, तत्वार सूत्र में एक प्रमाण नयैरधिगमः सूत्र है जिसमें नए की चर्चा है, प्रमाण शब्द है, वहां प्रमाण मीमांसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रमाण पहले होता ही नहीं था, तत्वार सूत्र का विषय नहीं था वो। फिर भी आप तत्वार सूत्र में अनेक ऐसे सूत्र हैं जहां आप अनेकांतवाद के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अनेकांत शब्द का प्रयोग वहां नहीं। लेकिन आप भगवती सूत्र में विभज्यवाद का वर्णन है, वो अनेकांतवाद से ही उसकी तुलना होती है। और नयवाद तो, नए शब्द तो कई ग्रंथों में आपको ज्यों का त्यों मिलता है। सीय वायो जैसे कुंद के ग्रंथ में, रथी जैसे स्यादवाद का ही लक्षण या सप्तभंग का लक्षण पंचास्ती गाय में आपने सुना होगा, सीय अत्थिणत्थि उह्य अब्बत तब्बम पुणो या तत्ति दयम, सीय अत्थिणत्थि, तो स्यात अस्ति स्यात नास्ति वहां शब्द का प्रयोग है। प्राचीन आगमों में सीय शब्द का प्रयोग है स्यादवाद के अर्थ में। तो ऐसा नहीं है स्यादवाद अनेकांतवाद, उनके कई जगह नाम की भिन्नता भी है, तो वो चीज दृष्टिगत होती है। सिद्धसेन दिवाकर का एक ग्रंथ है, उसमें अड़ेगंत कंडम है, अनेकांत कांड है अलग से पूरा, नए कांड नए कंडम है, नए कांड प्राकृत में है, वो भी प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो अनेकांत और स्यादवाद कॉन्सेप्ट के रूप में कहीं कहीं अलग शब्द का भी प्रयोग करके हमेशा से भगवान महावीर के लगभग सभी ग्रंथों में इसका प्रयोग हुआ है। शब्द खोजेंगे तो आपको नए ज्यादा प्राचीन मिलेगा, क्योंकि नए शब्द का प्रयोग बहुत माने मूल ग्रंथों में भी हुआ है। जैसे कसाय पाउट सबसे पहला ग्रंथ है षटकंडागम, तो वहां नए का प्रयोग है, सीधे नए शब्द लिखा हुआ है। तो वो तो और भी ज्यादा प्राचीनता की दृष्टि से देखेंगे तो नए ज्यादा प्राचीन है अगर साहित्यिक प्राचीनता से देखेंगे। लेकिन जो अनेकांत का दर्शन है वो भगवान महावीर के मूल ग्रंथों में प्राप्त होता है, और तत्वार सूत्र में सीधे सीधे उसका नाम नहीं लिया, नए शब्द तो फिर भी है उसमें, लेकिन अनेकांत शब्द नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वहां पे उसका भी विद्यमान है। आप 5वें अध्याय में देखेंगे वहां उसका वर्णन है। हेलो अनंत जी, तत्वार सूत्र का जैसा बताया उन्होंने 5वें गुण अध्याय में अर्पिता अनर्पित सिद्धे, ये है मुख्य गौण व्यवस्था। अर्पित मतलब मुख्य और अनर्पित मतलब गौण, और वहां जो द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या की है उसी के संदर्भ से उन्होंने उस सूत्र की व्याख्या की। और समकालीन आचार्य समंतभद्र हुए, उन्होंने अनेकांत शब्द का प्रयोग किया है, उनके थोड़े बहुत बाद में हुए होंगे, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया है। और जैसा सम्मति तर्क प्रकरण में तो बताया कि सिद्धसेन दिवाकर ने अनेकांत शब्द का प्रयोग किया है। और भी अगर ऐसे ये संशोधन के यही विषय होते हैं, अभी इन शब्दों की प्राचीनता कितनी है और वो व्यवस्थित रूप से कब हुए, कैसे आए,
अभी जैसे व्याख्या करते हैं ना, तो दिगंबर साहित्य और श्वेतंबर साहित्य की एक ये विशेषता है कि दिगंबर साहित्य में हर चीज को सूत्रबद्ध और नियमबद्ध करके कहा गया है, और श्वेतंबर साहित्य में बड़े बड़े सूत्रों में वो चीज बताई गई है। तो इसलिए उनके यहाँ साहित्य बहुत सारा है।